We are here to start Applied Mathematics 1. I am Ravi. My name is Ravi and I am going to be your partner for Applied Mathematics 1 throughout this semester. आज का अपना पहला लेक्चर है अप्लाइड मैथ्स 1 के लिए। तो पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि टॉपिक क्या है, सब्जेक्ट्स क्या है, क्या पढ़ना है आपको। रिजल्ट्स तो आप सबके आ गए ना, अभी एडमिशन प्रोसेस चालू नहीं हुआ ना। ठीक है, तो ये अपना वेकेशन बैच है, ये ट्यूसडे फ्राइडे रहेगा। अप्लाइड मैथमेटिक्स 1 की बात कर रहा हूँ मैं जिसमें हम लोग स्टार्ट टू एंड पूरा का पूरा फिनिश करेंगे आपका कॉलेज स्टार्ट होने से पहले। सो यू विल बी प्रिपेयर्ड वेल इन एडवांस पूरा अप्लाइड मैथमेटिक्स 1 एंड इवन इफ यू हैव एनरोल्ड फॉर अदर सब्जेक्ट्स। तो जो तीन मेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है सेमेस्टर 1 के, जिससे लोग डरते हैं, मैकेनिक्स, मैथ्स 1 और बीडब्ल्यू, वो आप वेल इन एडवांस प्रिपेयर हो जाओगे। ठीक है लेक्चर कैसे कंडक्ट होगा, क्या सिस्टम रहेगा, वो आपको धीरे धीरे समझ में आने वाला है। सो उसके लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैथ्स 1 के लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स है। प्री रिक्विजिट्स इन द सेंस आपको पहले से कुछ चीजें मालूम होनी चाहिए। जैसे मैं आपको मेन बताता हूं, ये पूरे अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए, सॉरी पूरे इंजीनियरिंग के लिए। अगर आपको अच्छे से पूरा इंजीनियरिंग करना है और मैथमेटिक्स का बेस स्ट्रॉन्ग चाहिए, सो देयर आर थ्री थिंग्स दैट आर नीडेड। पहला, यू शुड बी अवेयर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले। दूसरा, आपको मालूम होना चाहिए डेरिवेटिव्स के सारे फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट के साथ। हाँ, ऐसे नहीं कि फॉर्मूला रट लिया काफी काम हो गया, नहीं, ऐसा नहीं। एंड थर्ड इज इंटीग्रेशन। सो ये जो तीन पिलर है ना, बेसिकली इंजीनियरिंग में ये बहुत काम आते हैं। मैं मैथ्स की सोचो बात नहीं कर रहा हूं, मैं इंजीनियरिंग की इन जनरल बात कर रहा हूं। सो ट्रिग्नोमेट्री, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशंस। ठीक है, थोड़ा थोड़ा एक चौथा पिलर भी है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, बट वो हम लोगों के कोर्स में ही आने वाला है, तो हम लोग कवर करेंगे, तो कोई टेंशन नहीं है। वैसे भी ये तीनों पिलर भी साथ में आने ही वाले हैं। सो अब आप सोचोगे कि अगर मुझे आगे पढ़ने के लिए ये चीजें मालूम होनी चाहिए, ये तो मालूम ही नहीं है, अच्छे से आता नहीं है, तभी तो क्लास लगाया। तो आपको उसके लिए भी सोल्यूशन देता हूँ। अभी आपको लेक्चर के दौरान इन बिटवीन चैट बॉक्स में आपको एक प्लेलिस्ट आएगा। ठीक है, वो प्लेलिस्ट में आपको सारे रिक्वायर्ड फॉर्मूले इंजीनियरिंग के लिए जो चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री, डेरिवेटिव हो, इंटीग्रेशन हो या कॉम्प्लेक्स नंबर हो, वो सब कुछ अवेलेबल रहेगा। ठीक है, वो सब कुछ अवेलेबल रहेगा वो प्लेलिस्ट में। 10-10 मिनट की वीडियोस हैं, तो आप लोग वो जाकर एक बार देख लेना। ठीक है, तो चलो आज का कंटेंट स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मेरा कैमरा बराबर आज काम नहीं कर रहा है, तो आपको मैं बराबर दिख नहीं रहूंगा, बट दैट्स नॉट अ पॉइंट। आपको स्क्रीन मेरा दिखना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। सो आप लोग बताओ, क्या मुझे क्या आपको स्क्रीन दिख रहा है मेरा प्रॉपर? यस सर। यस सर। यस सर। दिख रहा है ना? ओके, परफेक्ट। ठीक है, तो चलो अब मैं थोड़ा सा पहले डिस्कस करता हूँ बिफोर आई स्टार्ट राइटिंग एनीथिंग। तो मैंने आपको तीन पिलर क्या चाहिए वो तो बता दिया। ठीक है, वो तो हम लोग चलो धीरे धीरे देखेंगे भी। आप प्लेलिस्ट देख कर आओगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो हम लोग डिस्कस भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ क्लास के दौरान अगर आपको, मुझे ऐसा फील होगा कि हाँ मुझे ये फॉर्मूलेस डिस्कस करनी चाहिए, तो वो सब मैं डिस्कस करने वाला हूँ, उसका आपको टेंशन नहीं लेना है। एक मिनट, हाँ मैं पेन निकाल दो इसका। यस तो चलो अब डिस्कस करते हैं मैथ्स 1 के बारे में। पहली बात तो इसको हम लोग मैथमेटिक्स नहीं बोलते, हम लोग इसको बोलते हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स। तो अपने मन में एक चीज फिक्स कर लो, दिस इज नॉट प्योर मैथ्स। इसमें हम लोग प्राइम नंबर्स की बात नहीं करेंगे, इसमें किसको कैसे ग्राफ में बनाते हैं वो सब बात नहीं करेंगे। इसमें हम लोग मैथमेटिक्स में जो सीखने वाले हैं ना, वो चीजें हैं जो इंजीनियरिंग में एप्लीकेबल है, जिसका यूज है, कुछ ना कुछ काम आएगा। वो आज आपको फर्स्ट लेक्चर से ही समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, सो इट्स नॉट लाइक कि अगर आपको एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव नहीं पता तो फिर आप इंजीनियर नहीं बन सकते। नहीं, उसको यूज कहाँ करना है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लॉजिकल चीज क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, वो मालूम होना चाहिए। मैथमेटिक्स की बात करूं तो आपको, अप्लाइड मैथमेटिक्स की बात करूं तो पूरे इंजीनियरिंग में आपको 4 मैथ्स पढ़ना है। मैथ्स 1, मैथ्स 2, मैथ्स 3 एंड मैथ्स 4। एक एक सेमेस्टर में एक एक मैथ्स आएगा और डिफिकल्टी लेवल ऑब्वियसली बात है कि थोड़ा इंक्रीज होता रहेगा। मैथ्स 1 को आप सबसे इजी बोल सकते हैं कंपैरेटिवली आउट ऑफ द 4 मैथमेटिक्स। उसके बाद मैथ्स 2 आएगा। मैथ्स 2 में आपको, अभी आपके कोई सीनियर होंगे तो आप पूछ लेना कि मैथ्स 2 कैसा है, वो एकदम ही खतरनाक है, सबसे खतरनाक इनफैक्ट मैथ्स 2 है। उसके बाद मैथ्स 3, मैथ्स 4। सो पहला जो अपना मैथ्स है अप्लाइड मैथमेटिक्स 1, इसके अंदर ना आप कॉम्बिनेशन ऑफ टॉपिक्स पढ़ोगे। कॉम्बिनेशन ऑफ टॉपिक्स इन द सेंस, सबसे बड़ा इसके अंदर मॉड्यूल है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो आप सबने कॉम्प्लेक्स नंबर 11th स्टैंडर्ड में तो पढ़ा ही होगा कि क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, कैसे उसको स्क्वायर रूट उसका कैसे निकालते हैं, उसको ग्राफ कैसे बनाते हैं, आर्ग्यूमेंट क्या होता है, मॉड्यूलस क्या होता है। उसी का आगे का पार्ट हम लोग सीखने वाले हैं।
complex numbers. Then you will see partial differentiation. Differentiation पता है ना, डेरिवेटिव उसी का Yes, बड़ा sir. भाई है पार्शियल डिफरेंशिएशन. मैं हल्का सा आपको आइडिया देता हूं सो दैट आपको थोड़ा समझ में आए. कॉम्प्लेक्स नंबर तो आप जानते ही हो ना, पार्शियल डिफरेंशिएशन शायद आपने पहली बार सुना होगा. सो इफ आई राइट समथिंग लाइक दिस, देखो मैं आपके सामने स्क्रीन पे लिख रहा हूं डी बाई डी एक्स. व्हाट डज दिस मीन? Derivative. डेरिवेटिव. यस, डेरिवेटिव विथ with रिस्पेक्ट टू respect to x. X. एक्स. तो यहाँ पे जो भी एंटिटी मैं लिखूंगा उसको वी आर सपोज टू डिफरेंशिएट. ये लॉजिक है. अब ये जो एंटिटी है इसको अगर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना है तो दिस हैज टू बी इन टर्म्स ऑफ एक्स, राइट? Yes, sir. है ना? लेकिन अगर आपके सामने फंक्शन ऐसा आया, एक्स और वाई का फंक्शन आया, देन तब उसको मैं कैसे डिफरेंशिएट करूं? प्रॉब्लम आ रहा है ना यहाँ पे? differentiate with x, then partially differentiate by y. Yes. So if there are more than one variables, then it becomes difficult to analyze, to check कि मैं किससे differentiate करूं. मैं example के तौर से समझाता हूं. Suppose मैं आपको बोलता हूं x square plus xy square. You differentiate this particular function. ठीक है? मैं ऐसा लिखता हूं. तो चलो मैं आपको पूछता हुआ, यार एक काम करो ना, u का डेरिवेटिव निकालो. ये मैं आपको पूछ रहा हूं. बोलो u का डेरिवेटिव निकाल सकते हो? तो आपके मन में एक 2x डाउट plus आएगा. 2y divided by dx. एग्जैक्टली exactly. देखो आप लोगों ने डिफॉल्ट मन में एक काम किया, आपने du by dx निकाला. ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं. अप्लाइड मैथमेटिक्स ऐसे ही होने वाला है भाई लेक्चर. आप विथ रिस्पेक्ट टू x बाय डिफॉल्ट कर रहे हो. सो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, फिर इसमें आपने यूवी रूल लगाया होगा मन में, क्योंकि x और y दोनों एक दूसरे के फंक्शन होते हैं. तो x बाहर y स्क्वायर का 2y dy by dx प्लस y स्क्वायर बाहर x का 1. ये नॉर्मली 12th स्टैंडर्ड तक हमने ये सीखा है. अब इंजीनियरिंग में डिफरेंस सुनो दोस्त. एक इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे x और y दोनों को आपने वेरिएबल ट्रीट किया ना, एंड यू अप्लाइड u इनटू v रूल कंसीडरिंग y स्क्वायर एज वेरिएबल. बट किसने आपको बोला कि y वेरिएबल है? y वेरिएबल तब है जब y इज अ फंक्शन ऑफ x. मैंने कब बोला इधर y इज अ फंक्शन ऑफ x? मैंने तो बोला ही नहीं. मैं बोल रहा हूं कि u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y बोथ, एंड आई डोंट नो whether x and y are dependent on each other. मुझे नहीं मालूम वो. तो यहां ऐसा डेरिवेटिव होता ही नहीं है. यहां पे डेरिवेटिव होगा पार्शियल. मतलब u will be differentiated with respect to x or with respect to y depending on the situation. और यहाँ पे ये जो आपका d लिखते हो ना, ये d थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इसको बोलते हैं डो या फिर डाबा. सो डाबा u by डाबा x. So that is partial differentiation. वो जब आएगा तब मैं आपको बताऊंगा, उसका टेंशन मत लेना. तो ये एक टॉपिक है जो आप लोगों को सीखना है. सो फर्स्ट मॉड्यूल जो मैंने आपको बोला कॉम्प्लेक्स नंबर, जो आपने पढ़ा था उसी का एक्सटेंशन है. सेकंड मॉड्यूल इज पार्शियल डिफरेंशिएशन. थर्ड मॉड्यूल थोड़ा सा आपको लाइफ सेवर है, जो आपको केटी लगने से बचाएगा. वो है मैट्रिसेस. तो मैट्रिसेस हमने पढ़ा है ना, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन आप लोग पढ़ने वाले हो. तो वो थोड़ा सा ऐसा है कि प्रैक्टिस अगर कर लोगे तो आप क्लियर कर सकते हो आसानी से. देन यू विल हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ छोटा छोटा टॉपिक्स. कॉम्बिनेशन ऑफ छोटा टॉपिक्स इन द सेंस एक मॉड्यूल है जिसके अंदर छोटी छोटी चीजें आप पढ़ोगे, जैसे एक्सपेंशंस अभी बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगा, जब आएगा तब बताऊंगा. एक्सपेंशंस एंड न्यूमेरिकल मेथड्स. न्यूमेरिकल मेथड्स जिसमें रूट्स निकालना सीखेंगे, बहुत सारी एनालिसिस है. एंड देयर इज वन टॉपिक व्हिच इज नॉट अ स्मॉल टॉपिक बट अ पार्ट ऑफ दैट मॉड्यूल, दैट इज सक्सेसिव डिफरेंशिएशन. सो आज के क्लास में मैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन स्टार्ट करूंगा, क्योंकि ये छोटा टॉपिक है, ये जल्दी कवर हो जाएगा. एंड देन व्हेन द बैच सेटल्स वी विल स्टार्ट विद कॉम्प्लेक्स नंबर्स. ठीक है? वैसे भी वेकेशन बैच है, जब आपका कॉलेज स्टार्ट होगा उसके पहले ही सब कुछ कवर होने वाला है. सो कोई प्रॉब्लम तो है ही नहीं. ठीक है? सो चलिए स्टार्ट करते हैं. वेलकम टू विद्यालंकार गाइस. आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला टॉपिक हम लोग सीखने वाले हैं आज, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन. तो भाई आपके सामने ये मैं नाम जब तक लिखता हूं तब तक आप जरा सोचो ना, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? मैं बोल तो रहा हूं, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? So differentiation of higher order. हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन? नो. हाँ, मतलब एक तरह से बोल सकते हो, बट सक्सेसिव वर्ड का मतलब क्या हो रहा है? Sir, continuously differentiate करना. कंटिन्यूअसली. गाइस
सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का मतलब हो गया एक तरह से किसी भी चीज को कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएट करना, बार बार करते जाना। अब ये जरूरी है क्या रियल लाइफ में? मैंने बोला ना, अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो तो इसका रियलिटी में यूज होना चाहिए। अगर काम का है तो ठीक, नहीं तो फिर क्यों पढ़ रहे हो? सो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन इज यूज्ड इन इंजीनियरिंग इन मल्टीपल एप्लीकेशंस। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आपको पता है कैपेसिटर का चार्जिंग इक्वेशन क्या होता है? सबने पढ़ा होगा। C is equal to Q by V. नहीं, चार्जिंग इक्वेशन की बात कर रहा हूं। चार्जिंग, डिस्चार्जिंग, CV square? चार्जिंग, equal to डिस्चार्जिंग। Q naught 1 minus e to the power minus t by RC. क्या बात है, ये फॉर्मूला है। दिस इज द चार्जिंग इक्वेशन ऑफ अ कैपेसिटर। एक छोटा सा सिंगल बेबी कैपेसिटर जिसके अंदर ये इक्वेशन आ रहा है। आप अभी मैथमेटिकली सोचो जरा। सी Q is what charge? Q naught is initial charge which is going to be a constant. R और C क्या है? ये भी कांस्टेंट है। R is basically resistance and C is what? कैपेसिटेंस। तो हर एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस तो एक खुद होगा, कुछ ना कुछ कांस्टेंट होगा। यहाँ वेरिएबल कौन है? T. T is variable and Q is variable. Q depends on T, मतलब Q is a function of time. हम लोगों को आदत क्या है बचपन से पता है? Y is a function of X. वहीं अपनी दुनिया समाप्त हो जाती है। इंजीनियरिंग में आपको वेरिएबल्स घुमाना सीखना है। So Q is a function of time. Okay, that's not a problem. So that means if it is a function of time, I can differentiate Q with respect to T. We can, right? यहाँ मैं Q कैपिटल में लिख रहा हूं, आप लोग यूजुअली शायद स्मॉल लेटर में लिखते थे। एनीवेज, dq by dt ये होता क्या है पता है आपको? डेरिवेटिव ऑफ चार्ज। Current. Current. इट इज करंट। गेटिंग इट? सो डेरिवेटिव Yes, का sir. यूज क्या है? पब्लिक पूछती है कि भाई डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव मतलब डिराइव्ड फ्रॉम समथिंग। सो करंट इज डिराइव्ड फ्रॉम चार्ज। मीनिंग समझो, जब चार्ज मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह तभी तो करंट होता है। सो करंट चार्ज के मूवमेंट से डिराइव्ड है, उसके मूवमेंट का डेरिवेशन है करंट। सो यहां एक बार डेरिवेटिव आया। अब आप इमेजिन करो, या चलो जो मैं लैपटॉप पे लेक्चर ले रहा हूं ना, आपके पास भी लैपटॉप होगा। एक लैपटॉप में कितना कैपेसिटर होता है आपको पता है? गेस कर सकते हो? अभी ये फैन है घर में, फैन में एक कैपेसिटर लगता है। लैपटॉप में मोर देन 10,000 इतने कैपेसिटर्स का काम है उसमें। सोचो, जब आपको करंट कैलकुलेट करना इन सच अ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट, डोंट यू थिंक यू विल नीड मल्टीपल डेरिवेटिव्स? किसी भी चीज को कई बार डिफरेंशिएट करना होगा। तो आप जरा इमेजिन करो, अगर आपको मैं बोलता हूं यार जो चार्ज है ना, वो चार्ज बेसिकली ऐसे मूव हो रहा है, इट इज 1/t, ठीक है? एंड आई आस्क यू टू डिफरेंशिएट Q 500 टाइम्स, तो आप कर पाओगे? 1/t का डेरिवेटिव। भाई साहब मेरे को एक बात बताओ, एक काम करता हूं मैं आपके लिए ना, इसको x के टर्म्स में लिखता हूं। y इज अ फंक्शन ऑफ x लाइक दिस, y इज 1/x। तो dy by dx क्या होगा? कोई बताओ दोस्त। 1/x Minus का one डेरिवेटिव by -1 upon x Minus square. 1 upon x. माइनस 1/x स्क्वायर। परफेक्ट। एक और बार डिफरेंशिएट कर सकते हो? माइनस 1/x स्क्वायर का 2 upon डेरिवेटिव, x cube. इट इज गोइंग टू बी minus 2 upon 2/x, x. Minus 2 by x cube. इट इज गोइंग टू बी प्लस 2/x क्यूब। कैसे? ये देखो, इसका डेरिवेटिव करना है ना, तो इट इज बेसिकली x raised to -2 विद अ माइनस साइन। सो डेरिवेटिव करोगे तो माइनस एज इट इज रहेगा, और x raised to n का फॉर्मूला लगेगा, दैट इज n x raised to n minus 1। तो ये कितना हो गया? माइनस माइनस प्लस 2 और x raised to -3, दैट इज दिस। गेटिंग इट? Yes, sir. तो ऐसे ही स्टाइल में वापस से डिफरेंशिएट करो जरा एक और बार। चलो पूछ लेता हूं मैं। -6 upon -6 upon x raised to 4. अपॉन x raised to 4। चलो एक और बार कर लेते हैं ना, वेकेशन टाइम चल रहा है ना, क्या फर्क पड़ता है, एक और बार करते हैं। अब बताओ। 24 upon x raised to 5. अब आप कुछ नोटिस कर पा रहे हो क्या? Factorials in the numerator. यस, कुछ तो हो रहा है भाई। ये देखो, अगर मैं 5th टाइम बोलूं ना, तो अभी आप लोग कैलकुलेट ऐसे कर रहे होगे, 6 4 ये देखो 24 आ रहा है। ये वाला रिजल्ट कैसे आया? ये कैसे आया? 3 2 गेटिंग इट? कुछ लॉजिक है। Yes. और नीचे पावर बढ़ रहा है।
सो अगर मैं आपको बोलूं यार इसका 500 बार डेरिवेटिव करो, तो आप 500 बार करने वाले हो क्या? नहीं। अगर आपने इंजीनियरिंग चूज किया है मतलब आप आलसी हो। आलसी आदमी ही इंजीनियरिंग में आता है। सो वो इतना सब काम नहीं करेगा, 500 बार डेरिवेटिव नहीं करेगा। उसको एक फॉर्मूला बना देना है जिससे फटाक से डेरिवेटिव आ जाए। वही आप सीखने वाले हो इधर। सो नोटिस करो, कुछ तो आपको दिख रहा होगा। ये 24 है ना, दिस इज 4 फैक्टोरियल। 500 factorial upon x raised to 501. परफेक्ट ब्रो। x रेज टू 501, ये इसका आंसर आएगा। ये 6 है ना, ये 3 फैक्टोरियल है। देखो, थर्ड डेरिवेटिव किया तो 3 फैक्टोरियल, सेकंड डेरिवेटिव किया तो 2 फैक्टोरियल, फोर्थ डेरिवेटिव किया तो 24 यानी 4 फैक्टोरियल। सेम वे इट इज गोइंग टू बी 500 फैक्टोरियल। दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। किसी भी फंक्शन को बार बार डिफरेंशिएट करना है तो हम लोग गधी की तरह पूरा का पूरा बार बार सॉल्व नहीं करेंगे। हम लोग फॉर्मूला क्रिएट करेंगे और डायरेक्ट उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। यही आपको सीखना है। सो बेस्ड ऑन दिस, ये मैंने आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, ये कुछ लिखना नहीं है। बेस्ड ऑन दिस, इस टॉपिक में 2 टाइप्स है। अब हम लोग अपने कोर्स पे आते हैं जरा। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में यू हैव टू स्टडी 2 टाइप्स। फर्स्ट, बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड फॉर्मूले, and second is a concept called Leibniz theorem. Leibniz एक मैथमेटिशियन का नाम है, शायद आपने अभी तक सुना नहीं होगा। अप्लाइड मैथमेटिक्स में बहुत बड़ा योगदान है इनका। सो ये भी हम लोग कुछ पढ़ेंगे। अभी वो क्या होता है मैं अभी आपको बताऊंगा नहीं, डिस्कस इट लेटर। सो लेट्स स्टार्ट विद टाइप 1. Type 1 is based on standard formula. So there is a list of formula that I'm going to share with you. उसके बेसिस पे हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखेंगे। नाम से आपको समझ में आ गया होगा, जैसे मैंने अभी आपके सामने एक फंक्शन डिराइव करके दिखाया, वैसे ही आपके सामने कुछ फंक्शंस दूंगा, सेट ऑफ फंक्शंस, उसके nth डेरिवेटिव को हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है। सो टाइप 1 के अंदर मैं जरा 1 मिनट, हाँ, मैं लिखने का आपको पूरा टाइम देने वाला हूं। सो आप लोग प्लीज कुछ भी कॉपी मत करो अभी। Okay. Here I'm going to write a function y and here I'll be writing its nth derivative. अब ध्यान देना, डेरिवेटिव तो आप जानते हो ना, nth डेरिवेटिव को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, suffix. So if I write y2 it means second derivative, y4 it means fourth derivative and so on. So मैं ये representation use करने वाला हूँ. So let's consider first standard function x raised to n. x raised to n का nth डेरिवेटिव क्या होता है पता है? चलो गेस करो। ये देखो, मैं आपके सामने फंक्शन लेता हूं। n factorial raised x raised to n minus 1. नो, आप ऑलमोस्ट थे, पहुंचे वहां पे। मैं एग्जांपल लेता हूं, चलो। ना मेरे को बोलो तो ना, प्लीज प्लीज, मैं बोलूंगा अभी। सर -1 raised to n factorial upon x raised to n minus 1. नो नो, वो तो 1 अपॉन x रेज टू n, x रेज टू n plus 1 के लिए होगा। n into x बस raised n to factorial सर। It's only n factorial, correct? It's only n factorial. मैं एग्जांपल से समझाता हूं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और ध्यान देना, अभी आप लोग इंजीनियरिंग में आ गए, हर एक के पीछे ना कुछ हिडन मीनिंग भी होगा, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। पहले ये फॉर्मूला तो सीख लें। सी, अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, y is a function of x like this, y is x raised to 4, तो इसको सपोज मुझे डिफरेंशिएट करना है, तो y का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा? x raised to 4 का 4x क्यूब। सेकेंड एक और बार करो, चलो, 12x स्क्वायर। 12x square. एक और बार, 24x. एक और बार। 24. अब अगर इसके बाद में डेरिवेटिव करूंगा तो क्या आएगा? हमेशा 0. एंड इट विल कीप ऑन कमिंग। सो 0 0 0 आता रहेगा, 0 का डेरिवेटिव 0। सो हमने क्या नोटिस किया पता है? y अगर x रेज टू 4 है, x रेज टू 4 है, तो उसका फोर्थ डेरिवेटिव 24 आ रहा है, मतलब 4 फैक्टोरियल आ रहा है। मेरा भाई समझ में आया? Yes. अगर x Yes, रेज sir. टू 4 है, मैं शब्दों में वापस इसको रिपीट करता हूं,
x रेज टू 4 है तो उसका फोर्थ डेरिवेटिव 4 फैक्टोरियल होगा, मतलब x रेज टू 10 का 10th डेरिवेटिव 10 फैक्टोरियल होगा, मतलब x रेज टू n का nth डेरिवेटिव n फैक्टोरियल। n factor. क्लियर है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. अब इंटरेस्टिंग चीज, अगर x रेज टू 4 है तो फोर्थ डेरिवेटिव 4 फैक्टोरियल हुआ, फिफ्थ डेरिवेटिव क्या हुआ? 0। 0. लॉजिक क्या बोल रहा है इधर पे, समझ में आ रहा है कुछ? इफ y is x raised to n, then y n plus 1 will be 0. अब ये सब ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आता है भाई, पेपर में ऐसे ही Hello, पूछ लेगा, sir. पब्लिक टेंशन में। यस बॉस, किसी ने बोला। सर मुझे एक्चुअली ये समझा नहीं कि y n+1 0 कैसे आएगा। हाँ मैं बता रहा हूँ, ये मैं बताने जा रहा हूँ। अभी देखो ना, x रेज टू n है ना, तो उसका nth डेरिवेटिव होगा, and that is going to be n factorial. Now n factorial, is this a variable? No, it's a constant, it's a number. Factorial of a number is a number, right? Number का डेरिवेटिव क्या होता है? 0. 0. So अगर nth डेरिवेटिव ये आया तो n plus 1 मतलब नेक्स्ट डेरिवेटिव, that is always going to be 0. Getting it? जैसे x रेज टू 4 का फिफ्थ डेरिवेटिव क्या आया? 0 आया। x रेज टू 10 का अगर आपको करने का तो 10 टाइम्स ही कर सकते हो, 11th टाइम करोगे तो क्या आंसर आएगा? 0। 12th टाइम 0। क्लियर? सो इफ आई आस्क यू x रेज टू 500 का 570 टाइम्स डेरिवेटिव करो, व्हाट विल बी योर आंसर? 0. क्योंकि इसका 500 बार ही डेरिवेटिव हो सकता है, उसके बाद तो 0 ही होएगा। समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. एक और हिडन बात बताओ, देखो ये सब फॉर्मूले में लिख नहीं रहा हूं मैं, ये लिस्ट में नहीं आ रहा है, लेकिन ये सब लॉजिक दिमाग में बिठाना है अपने को। एक और बात, एक चीज और ऑब्जर्व करो, ये देखो, ये इसका आंसर आया 24x, मतलब इट इज व्हाट? 4 फैक्टोरियल 4 इनटू, factorial into x. व्हाट डज दिस मीन? इफ y is x raised to n, then बोलो बोलो क्या होगा? y n minus 1 n factorial into x. कुछ समझ आ रहा है क्या? अजीब है। देखो देखो, ये y3 की बात कर रहा हूं मैं, अगर y x raised to 4 है तो आई एम टॉकिंग अबाउट y3, दैट इज 1 लेस, मींस इन केस ऑफ x raised to n आई एम टॉकिंग अबाउट y n minus 1, प्री डेरिवेटिव इसको मैं बोलूंगा, प्री डेरिवेटिव। सो दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी लाइक दिस, n factorial into x. क्लियर? एनी डाउट? No, sir. No, sir. Okay. अरे वाह, सॉरी आपकी आवाज नहीं आई। y(n-1) का वापस एक बार चाहिए, ये समझा नहीं मुझे। अच्छा, ये कैसे आया वो बोल रहे हो? हाँ, n हाँ, factorial हाँ। into x. हाँ, यही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये देखो, ये एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन किया। x रेज टू 4 का थर्ड डेरिवेटिव करना है, मींस 1 लेस। सी ये 4 है ना पावर, सो 1 लेस, तो उसका आंसर अपना क्या आया? 24x आया। सो 24 इज सर्टेनली पावर फैक्टोरियल ऑफ 4 into x. कोई भी दूसरा एग्जांपल ले लो, सपोज यू कंसीडर x रेज टू 10, इफ यू डिफरेंशिएट इट 9 टाइम्स, यू आर गोइंग टू गेट दिस 10 फैक्टोरियल into x. यू कैन चेक, आप उसको कैलकुलेट करोगे ना, आपको दिखेगा, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी दिस। सो दैट वे y n minus 1 मींस nth डेरिवेटिव के पहले का एक स्टेप will be always n factorial into x. तो n-1 कैसे आया फिर? n-1 कैसे? नहीं, n-1 टाइम्स मैंने डिफरेंशिएट किया, जैसे nth डेरिवेटिव लिखते हैं ना, वैसे इसके पहले क्या आएगा? n-1th डेरिवेटिव, इसके बाद में क्या आएगा? n+1th डेरिवेटिव, है ना? सो दैट्स जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन। ओके ओके ओके, चलो अब मैं आपको कुछ और हिडन चीज बताता हूं। ये तो एग्जांपल मैंने समझाया ना। यहाँ पे आंसर मिटा दिया मैंने। चलो आपके सामने कुछ लिख रहा हूं। y is x raised to n minus 1, फॉर्मूला x raised to n है, पूरे पेपर में टेक्स्ट बुक में देखोगे सब जगह यही दिखेगा, ये कहीं नहीं दिखेगा। तो ये हिडन चीजें हैं जो मैं बोल रहा था आपको। हाँ, एक और चीज बिफोर आई प्रोसीड, आपको चैट बॉक्स में ना अभी जाके देखोगे ना,
तो उसमें देखो ये है, सुबोध सर ने भेजा है प्लेलिस्ट ऑफ बेसिक फॉर्मूला रिक्वायर्ड इन इंजीनियरिंग का। कैन यू सी? वो आप लोग प्लीज जाके देख लेना। ये प्लेलिस्ट के अंदर 10-10 मिनट के वीडियो है यार, जाके देख लेना। आज तो अपना फर्स्ट सेशन है, सो इट इज नॉट गोइंग टू बी 4 आवर्स लॉन्ग सेशन। सो आपके पास जो टाइम बचेगा ब्रेकफास्ट करते करते या फिर आप जो भी पोटी शोटी करते करते आप लोग वो वीडियो देख लेना। 10-10 मिनट 12-12 मिनट के वीडियोस है, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट इन द सेंस सारे फॉर्मूले रिवाइज हो जाएंगे। पूरे इंजीनियरिंग में वही फॉर्मूले यूज होने वाले हैं। वो ऐसा प्लेलिस्ट है जिसको सेम 4 सेम 3 वाले स्टूडेंट्स को भी मैं बोलता हूँ कि आप देखो, ठीक है, सब वही काम आता है। चलो बैक टू द टॉपिक। If y is x raised to n minus 1, then can you tell me what will be nth derivative of this function? 0. एक भाई ने अपना 0 बोला, सब लोग अग्री करते हैं क्या? Yes, सर sir. एक बार क्वेश्चन वापस बोल सकते हो? हाँ, मैं बोल रहा हूँ ये फंक्शन है मेरा, इसका मुझे करना है nth डेरिवेटिव, n टाइम्स इसको डिफरेंशिएट करने का। 0. सर 0 ही आएगा। यस, अपने भाई ने सही बोला, 0 ही आएगा। अगर समझ नहीं आ रहा है तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं ना दोस्त। मैथमेटिक्स समझना है तो एग्जाम्पल्स मन में दौड़ाने का, तो अपने आप समझ में आ जाता है। सी आई एम सेइंग लाइक दिस, इफ y is x raised to 10, what is y 11? कैसे? ये देखो ये 10 लिखा है ना, 10 is what? 11 minus 1 bro। या वैसे भी नहीं समझ रहा है तो मत सोचो, टेंशन नहीं। ये लो, ये n minus 1 है ना, तो n minus 1 के आगे क्या आएगा? n। तो वो इसके आगे वाला डेरिवेटिव पूछ रहा है, और हमेशा नेक्स्ट डेरिवेटिव क्या होएगा nth के बाद वाला? इट इज ऑलवेज 0। अगर कोई मुझे ये पूछता n minus 1 टाइम्स डेरिवेटिव करो, तब उसका आंसर क्या होता? n minus 1 factor. यस, कैसे? x raised to 4 का फोर्थ डेरिवेटिव will be 4 factorial, तो x raised to n minus 1 का n minus 1th derivative will be n minus 1 factorial. Cookies, everyone? Yes, sir. ये n minus 1 हाँ वाला एक सर। बार समझाना। यस सर। ओके, फिर से बता देता हूँ। हाँ, मैंने बोला x raised to 4 का फोर्थ डेरिवेटिव 4 फैक्टोरियल होगा, जैसा हमने फॉर्मूला सीखा x raised to n का n फैक्टोरियल। सो आई एम द सेम वे आई एम सेइंग x raised to n minus 1 का क्या होएगा? n minus 1 फैक्टोरियल, राइट? Yes sir, got it. हाँ, और n minus 1 के बाद आता है n minus 1 में प्लस 1 करोगे तब n आएगा ना, सो उसका नेक्स्ट डेरिवेटिव, सो नेक्स्ट डेरिवेटिव विल बी 0 लाइक वी डिस्कस्ड इन प्रीवियस केस। ठीक है, तो ये कुछ हिडन चीजें जो आपको मालूम होनी चाहिए। तो फर्स्ट फॉर्मूले के अंदर काफी हिडन चीजें थी, ये सब प्रॉब्लम्स में भी आएगा, तो हम लोग वापस से डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं कि एक बार डिस्कस कर लिया तो फिर नहीं आने वाला। कुछ और देखते हैं अभी। चलो, व्हाट इफ यू गेट दिस फंक्शन e raised to ax, e raised to ax का एक बार डेरिवेटिव करो जरा। 0. नो, अरे E. बस क्या यार, E raised to a. e raised to ax into A a, e raised to u है ना, कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो जाता है ना, चेन रूल सीखा होगा। सो e raised to 2x का अगर कोई डेरिवेटिव बोलता है तो इट इज e raised to 2x into 2, बराबर। अच्छा, एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं। चलो, A square a as e it is raised to रहेगा, e raised to a. yes, e raised to ax का फिर से e raised to ax into a, that I can write it as a square. If I differentiated one more time, तो a square as it is रहेगा, फिर से e raised to ax का क्या होगा? e raised to x into a, तो a वापस आ रहा है। I hope you can generalize it now. So अगर किसी ने इसका nth डेरिवेटिव पूछा, then answer will be what? A raised to n. E raised to n, e raised to n. Raised to a. Exactly. समझ में आया? Sir, can you Yes repeat sir. this? हाँ, I can repeat. Definitely, I can repeat. I'm saying कि if you want to differentiate e raised to ax, this particular function n times, so वो कैसे होगा? अगर आप देखो कोई भी फॉर्मूला बनाना ना, तो ऐसे ही जनरलाइज करने का, 2-3 डेरिवेटिव करो, आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा। So e raised to ax का वन टाइम डेरिवेटिव will be e raised to ax into a. We always multiply by the coefficient, right? डेरिवेटिव में e raised to 2x का होता है e raised to 2x into 2, तो वही स्टाइल के हिसाब से नेक्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा? फिर से e raised to ax का करोगे तो e raised to ax into a फिर से आएगा, पहले से a था तो वो हो जाएगा a स्क्वायर।
फिर डेरिवेटिव करोगे तो e रेस टू एक्स का e रेस टू एक्स इंटू a फिर से आएगा, तो हो गया a क्यूब। सेम वे अगर आप इसको n टाइम्स डिफरेंशिएट करोगे तो e रेस टू ax तो रहेगा, a कितनी बार आएगा? ओके, सो ये भी एक फॉर्मूला बन गया। अब हर फॉर्मूला मैं आपको डिराइव करके नहीं बताऊंगा, आप चाहे तो वो अपने प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं, क्योंकि इसके डेरिवेशंस एग्जाम में नहीं आते हैं। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। तो बाकी भी फॉर्मूला भी देख लेते हैं। अगर सपोज a रेस टू x आया, तो इसका वन टाइम बताता हूं। वन टाइम होता है a रेस टू x log a, और n टाइम क्या होगा पता है? ये a रेस टू x इंटू log a रेस टू n। क्लियर? तो ये भी एक फॉर्मूला सेट हो गया। अच्छा, 1/x, ये तो मैंने लेक्चर के स्टार्ट में भी डिस्कस किया था। 1/x का nth डेरिवेटिव, तो ये वापस से यहां समझाता हूं। सी, व्हाट इफ योर फंक्शन इज 1/x, तो इसका वन टाइम डेरिवेटिव 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x। सेकेंड डेरिवेटिव एक और बार करते हैं, 2/x क्यूब। परफेक्ट। एक और बार minus तो इस स्टाइल में आप एक चीज समझ रहोगे। वापस अगर आप करोगे तो आएगा 24/x⁵. सो इफ आई वांट टू डिफरेंशिएट दिस n टाइम्स, तो लॉजिक बनाते हैं। अगर फोर्थ डेरिवेटिव किया तो x का पावर 5 आ रहा है, थर्ड किया तो 4 आ रहा है, एक ज्यादा आ रहा है ना, मतलब nth डेरिवेटिव में नीचे क्या रहेगा? x⁻n+1। ये तो सर्टन हो गई बात। अच्छा, ऊपर ये 24 है, बोले तो 4 फैक्टोरियल, 6 है बोले तो 3 फैक्टोरियल, 2 है बोले तो 2 फैक्टोरियल। यानी जो डेरिवेटिव कर रहा हूं उसी का फैक्टोरियल हो रहा है। मतलब आपको डेफिनेटली यहाँ पे क्या मिलने वाला है? n फैक्टोरियल। पर दोस्त एक झोल है, प्लस माइनस भी आ रहा है ना, तो प्लस लिखूं या माइनस लिखूं अपने फॉर्मूले में? सर -1/n। क्या बात, यस, ये देखो -1 to the power n। करेक्ट, इट इज गोना बी दिस -1/n। कैसे आया ये बताता हूं सबके लिए। फर्स्ट डेरिवेटिव में माइनस है, सेकेंड डेरिवेटिव किया तो प्लस है, ऑल्टरनेट आ रहा है, थर्ड में माइनस है, यानी जब भी ऑड डेरिवेटिव होता है तो माइनस आता है, इवन टाइम डिफरेंशिएट होता है तो प्लस आता है। आपको ये बात बता देता हूं, इंजीनियरिंग में हम लोग प्लस माइनस हार्डली ही कभी बोलेंगे। वी नेवर से प्लस माइनस, इंस्टेड वी से -1/n। अब इसका मीनिंग क्या हुआ समझो। अगर n इवन है, इवन नंबर है, तो -1 इवन नंबर, लाइक -1 का स्क्वायर क्या होएगा? +1। और अगर n ऑड है माइनस तो -1 लाइक -1 का क्यूब -1। सो ऑड डेरिवेटिव के लिए माइनस आ रहा है और इवन डेरिवेटिव के लिए प्लस आ रहा है। सो दैट्स हाउ वी रिप्रेजेंट इट लाइक दिस। अगर ये n इवन हुआ तो ये प्लस हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ऑड हुआ तो माइनस हो जाएगा ऑटोमेटिकली। क्लियर? सो इसका फॉर्मूला बना -1/n n फैक्टोरियल अपॉन x⁻n+1। क्लियर है? सो ये अपना फोर्थ फॉर्मूला बन गया। चलो ये भी अच्छी बात है, ये भी समझ में आ गया। अब देखते हैं इसी का और डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी वेरिएशन। डिफिकल्ट सिचुएशन बोलना सही शब्द नहीं है। सपोज यू गेट अ लीनियर टर्म लाइक दिस 1/ax+b। सो सेम वे यू कैन डिराइव द वे आई एक्सप्लेन दिस फॉर्मूला नंबर 4, बट अभी हम लोग बहुत ज्यादा उसके डिटेल में नहीं जाएंगे, तो आई डायरेक्टली गिव यू अ फॉर्मूला। इट इज गोइंग टू बी -1/n a⁻n n फैक्टोरियल the whole divided by ax+b⁻n+1। एकदम सेम स्टाइल में इसको भी आप प्रूव कर सकते हो। हाँ, वापस से मैं बोल देता हूँ, डेरिवेशंस यानी प्रूफ्स सिलेबस में नहीं है, यानी एग्जाम में नहीं आएंगे। ये आप अपने खुद के लिए अगर आप चाहो तो आप लोग प्रूव कर सकते हो। सर मतलब आप ये फॉर्मूला के डेरिवेशंस बोल रहे हो ना कि इन जनरल डेरिवेशंस? नहीं, ये फॉर्मूले के डेरिवेशंस नहीं आते। ठीक है। अच्छा, अब अगर ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो हो गया, सपोज 1/ax+b नहीं है, 1/ax+b⁻² कुछ तो है, सम नंबर, लेट अस कॉल दैट नंबर एज m, लाइक स्क्वायर, क्यूब, ऐसा कुछ आया, देन द फॉर्मूला विल बी -1/n a⁻n n+m−1 फैक्टोरियल द होल डिवाइडेड बाय m-1 फैक्टोरियल
into ax plus b raised to m plus n. Now this will be little difficult to derive, but उसका रिजल्ट ये आता है. खाली ध्यान देते जाना कि चेंजेस क्या क्या हो रहे हैं. हाँ, एक और बात, मैंने इधर ax प्लस b बोला इसके लिए ना. अगर ax माइनस b आया तो भाई कोई डिफरेंस होगा क्या? नो सर. कुछ नहीं होगा, ये खाली प्लस माइनस की जगह माइनस रहेगा, दैट्स इट. बाकी सब सेम रहेगा. सेम वे हियर, ये प्लस माइनस है तो यहाँ पे माइनस रहेगा. ठीक है, तो ax प्लस b जहां पे भी मैं लिखूंगा ना, उधर माइनस बाय डिफॉल्ट आप समझ के चलना कि भाई माइनस आया तो भी कोई टेंशन नहीं है अपने को लाइफ में. ठीक है, चलो अब आपने ये भी फॉर्मूला सीख लिया. अब ध्यान से देखोगे तो ये सारे फॉर्मूले एल्जेब्रिक हैं. तो आपको एल्जेब्रिक का क्वेश्चंस आएगा एग्जाम में. एल्जेब्रिक फंक्शंस, x में नॉर्मल अगर चीज होती है तो उसको वी कॉल इट एल्जेब्रिक फंक्शंस ना, वो हिसाब से बोल रहा हूं. अब लॉगरिथमिक सुनो एक जरा. log ax plus b, and I'm not writing plus minus, वो आप डिफॉल्ट में समझो हाँ कि log ax plus minus b है. सो इसका nth डेरिवेटिव ये होता है -1 raised to n minus 1 a raised to n minus 1 factorial the whole divided by ax plus b raised to n. ये इसका फॉर्मूला है. अब ये फॉर्मूला ना थोड़ा सा लोगों को कंफ्यूज करता है. एक मिनट, हाँ तो थोड़ा सा और खींच लेता हूं. अब ये फॉर्मूला थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, तो मैं आपको जरा इसको डिराइव करके बता देता हूं. डेरिवेशन आएगा नहीं फिर से, लेकिन खाली बता रहा हूं क्योंकि इसमें मुझे एक स्ट्रेटेजी आपको सिखानी है जो आगे काम आने वाला है. सी, अपना फंक्शन क्या है? log ऑफ ax प्लस b. इफ यू वांट टू प्रूव nth डेरिवेटिव का फॉर्मूला, तो कैसे करने का मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स में सिखाया अभी, कि आप बार बार डेरिवेटिव करो और फिर उसका पैटर्न देखकर जनरलाइज कर लो, है ना. सो वो हिसाब से चलो, इसका मैं वन टाइम डेरिवेटिव करता हूं. टेल मी व्हाट विल बी वन टाइम डेरिवेटिव ऑफ दिस. सो नॉर्मल डेरिवेटिव करना है 11 12 के जैसा. log इसको समझो x, ax plus b. करेक्ट. देखो log इसको समझो x. तो चेन रूल अगर पता होगा सबको तो, नहीं तो वो वीडियोस देखने जाना, वो वीडियोस में सब समझ में आएगा. सो log x का डेरिवेटिव 1 by x, तो log दिस का 1 by दिस. पर ये तो दिस है, इसका वापस से डेरिवेटिव. चेन रूल यही था ना. तो ax प्लस b का वापस से करोगे तो a कांस्टेंट बाहर, x का डेरिवेटिव 1 और b का 0. सो दिस इज योर आंसर, राइट. अब इसको वापस से डिफरेंशिएट करोगे, 2-3 बार डिफरेंशिएट करोगे तो जनरलाइज हो जाएगा ना. मैं वो नहीं करूंगा, मैं यहीं पे एक काम करता हूं. टेकिंग, ये फर्स्ट डेरिवेटिव किया ना मैं, अब मैं करता हूं n minus 1/3 डेरिवेटिव. थोड़ा सा दिमाग अभी घूमेगा, सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं. अगर मैंने किसी फंक्शन का एक बार डेरिवेटिव कर दिया और मुझे जाना कहां है? nth डेरिवेटिव पे जाना है. तो दो तरीके हैं. एक तो आप फर्स्ट करो, फिर सेकंड करो, फिर थर्ड करो, फिर फोर्थ करो, या फिफ्थ करो, सिक्स्थ करो, और फिर जनरलाइज करो n. या फिर आप एक काम कर सकते हो ना, एक बार डिफरेंशिएट करो और फिर सीधा जंप मारो, n-1 टाइम्स कर लो. कर लगा भाई साहब? मैं ये कह रहा हूं, अगर आपको 10 बार डेरिवेटिव करना है, हाँ, तो आप ये कर सकते हो ना, एक बार करो और फिर कितनी बार? 9 टाइम्स. बोले तो 10-1 बराबर. Yes. तो वही लॉजिक बोल रहा हूं. तो मैंने n-1 डेरिवेटिव किया. अब पब्लिक सोच रही होगी कि n-1 टाइम्स ये क्या चल रहा है. तो सुनो, y1 का n-1 टाइम करोगे ना तो nth डेरिवेटिव आएगा. इट्स लाइक दिस, y1 का n-1 टाइम्स कर रहे हो तो nth डेरिवेटिव आएगा, बराबर. तो सोचो, इसमें आपको कुछ कांस्टेंट दिख रहा है, इसका डेरिवेटिव कर रहे हो आप. सो a क्या है? कांस्टेंट कुठे जाणार? बाहर गया वो. अब बचता क्या है अंदर? 1/ax प्लस b. मित्रों, आपको 1/ax प्लस b दिख रहा है इधर? यस सर. उसी का ये nth डेरिवेटिव है. हाँ, Yes. सोचो, अगर इसका ये nth डेरिवेटिव है और कोई आपको बोलता है इसका 500 बार डेरिवेटिव करो, तो आप क्या करोगे? n की जगह 500 डालोगे ना.
Yes, sir. अब Yes, मैं क्या sir. बोल रहा हूँ, मुझे n-1 टाइम्स डेरिवेटिव करना है, मतलब इसी फॉर्मूले में आप n की जगह क्या डालोगे, n-1। n-1 चलो डाल देता हूँ, -1 रेज टू n-1, a रेज टू n-1, n-1 का फैक्टोरियल, जिधर जिधर n है उधर मैं n-1 डाल रहा हूँ, अपॉन में ax प्लस b रेज टू n की जगह n-1, बाकी क्या बचा है +1। अग्री विद दिस? Yes. सिंप्लीफाई करते हैं, -1 रेज टू हाँ, sir. n-1 हो गया, ये a का पावर 1 है, ये a का पावर n-1 है, तो पावर ऐड होता है ना, क्या बचा, a रेज टू n n A raised to n. a raised to n. अपॉन ax प्लस b रेज टू, ये और ये कैंसिल हुआ, n बचा। क्या यही फॉर्मूला मैंने लिखा इधर? समझ आ गया? Yes. सो सर आपने बेसिकली वो देखो, a माइनस हाँ पूछो पूछो। a और ये n-1 का वापस उत्तर बताओ सर। हाँ ये मैंने बोला कि देखो इसी फंक्शन का मुझे n-1 टाइम्स डेरिवेटिव करना है ना, तो हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज कर लेंगे, 1 अपॉन ax प्लस b का nth डेरिवेटिव ये आया, दिस इज nth डेरिवेटिव। सो इफ somebody says find n-1th derivative, so what are we supposed to do? We are supposed to replace n by n-1, है ना। कोई बोलता है 10 बार डेरिवेटिव करो, तो अपन क्या करेंगे, n की जगह 10 डाल देंगे। वैसे ही इधर मैं बोल रहा हूं n की जगह n-1 डाल दो, तो सेम फॉर्मूला लिखा, n की जगह n-1 लिख दिया। समझ गए? क्लियर है ना? अच्छा, n-1 टाइम्स किया क्यों, शायद वो डाउट होगा आपका। n-1 टाइम्स इसलिए किया क्योंकि मुझे nth तक जाना है, तो 1 टाइम कर लिया और मेरे को सपोज 20 टाइम्स करना है, तो अगर 1 टाइम कर लिया है तो मैं 20 बार वापस नहीं करूंगा, मैं 19 टाइम्स करूंगा, क्योंकि एक बार हो चुका है। वैसे ही n टाइम्स करना था और मैं 1 टाइम कर चुका हूं, तो करूंगा कितनी बार वापस, n-1 टाइम्स। n-1 ठीक है, सर एक डाउट है, ये n-1 n कैसे हो जाता? n-1 n नहीं हुआ, n-1 रिप्लेस किया मैंने। अब n की जगह आप कुछ भी रिप्लेस कर सकते हो ना, 10 20 50 जो भी डेरिवेटिव का रिक्वायरमेंट रहेगा। अब मेरे को रिक्वायरमेंट है n की जगह n-1 होना चाहिए, तो सिंपली रिप्लेस कर सकते हो, प्रॉब्लम क्या है। सर अगर 2 बार डेरिवेटिव किया और फिर तो बाद हाँ, और मुझे n चाहिए, तो मैं n-2 टाइम्स वापस करूंगा। तो फिर आंसर फिर सेम ही आएगा ना? यस डेफिनेटली, करके देख लो। यस सर, गॉट इट। समझ गया ना? देखो y का एक बार किया, फिर आपने 2 बार कर लिया, और एक्चुअली आपको बाद में रियलाइज होना कि पब्लिक ने बोला था n टाइम्स करने को, तो हम फिर से थोड़ी रिपीट करेंगे, 2 बार कर लिया ना, अब आप क्या करोगे, n-2 टाइम्स करोगे, n-2 टाइम। सिंपल। ठीक है, तो चलो ये भी हम लोगों ने एक तरह से डिराइव करके सीख लिया। अब मैंने ये आपको बताया क्यों, वो बता देता हूं। आगे काफी क्वेश्चंस में ना ऐसा सिचुएशन आएगा कि आप क्या करोगे, आप पूछा रहेगा nth, लेकिन आपको लगेगा ना यार इसका nth हो ही नहीं रहा, तो ऐसे सिचुएशन के लिए ये लॉजिक मैंने बताया है। जब आप अटक जाओ, फंस जाओ, परेशान हो जाओ, लगे ही नहीं कि यार इसका nth डेरिवेटिव हो सकता है, तो अपने मन को शांत करने का और एक बार डेरिवेटिव करने का। एक बार डेरिवेटिव करने के बाद काफी बार ऐसा होता है ना कि वैसा फंक्शन बन जाता है जिसका अपन nth कर सकते हैं। तो वही है, एक सीढ़ी चढ़ो तो बाकी जर्नी आपकी आसान हो जाएगी, एक सीढ़ी तो चढ़ो कम से कम। वही है, हो सकता है कभी कभी 1 टाइम डेरिवेटिव करने के बाद आपको सफलता हासिल नहीं होगी, तो आप 2 टाइम्स करो, फिर उसके बाद n-2 टाइम्स कर लेना, तो एक स्टेप चलते जाने का, यही लॉजिक है। ठीक है, चलो ये log ax माइनस b के लिए मैंने आपको बताया। अब हम लोग जरा देख लेते हैं आगे के फॉर्मूले। तो ये लॉगरिथमिक फंक्शन था। हाँ, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एक और लाइन बना देते हैं हम लोग इधर। ओके, व्हाट इफ वी गेट साइन ax प्लस b। अच्छा ध्यान देना, मैं बार बार बोल रहा हूं प्लस b मैं लिख रहा हूं, बट आप बाय डिफॉल्ट उसको प्लस माइनस समझो। हाँ, वो बार बार लिखेंगे तो गंदा दिखता है, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आया sin ax प्लस b, देन इसका nth डेरिवेटिव होता है a रेज टू n sin ax प्लस b प्लस n पाई बाई 2। दिस इज द फॉर्मूला। अब ये कैसे आया, तो ये भी चलो मैं बता ही देता हूं। वैसे डेरिवेशन आते नहीं, लेकिन फिर भी अपने को समझ में आना जरूरी है। सो इफ y इज sin ax प्लस b, लेट्स डिफरेंशिएट इट 1 टाइम।
एक बार डिफरेंशिएट करो। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है दोस्त? कॉस। cos तो साइन ए एक्स प्लस बी का क्या होएगा? कॉस cos ax plus b इंटू और फिर a ए। हमेशा एक्स के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई। चलो एक और बार डिफरेंशिएट करते हैं। तो ए एज इट इज रहेगा, कॉस का डेरिवेटिव minus sin माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, फिर इंटू ए होएगा, मतलब ए स्क्वायर। एक और बार करो तो साइन का हो जाएगा फिर से कॉस ax plus b और ए का क्यूब हो जाएगा, minus a -a. है ना? यही चलते रहेगा ना। अब सुनिए, ध्यान से देखो, ये a cos ax प्लस बी है ना। cos को मैं ऐसा लिख सकता हूं, कैन आई? ये आपने बचपन में सीखा है। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? इसको थीटा समझो। cos theta. साइन 90 प्लस थीटा इज cos थीटा। तो मैंने कुछ गलत लिखा क्या? नहीं सर बराबर है, ओके। अब ये देखो, ये आया ए स्क्वायर और ध्यान देना माइनस साइन है। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, साइन जो एंगल है वो प्लस पाई। अब आपको ये याद दिलाता हूं, साइन पाई प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। ये याद आ रहा है कुछ? ऑल सिल्वर टी। या आप लोग कैसे याद करते थे मेरे को पता नहीं। ऑल सिल्वर टी कप्स, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, इसमें टैन और कॉट पॉजिटिव होता है। याद है ना थोड़ा थोड़ा? yes sir वो सेंस में, यस, वो सेंस में ये वाला फॉर्मूला आता है, साइन पाई प्लस थीटा। ठीक है, अब ये अपने को काम भी आगे आएगा, पर मैं बाद में बताऊंगा, अभी तो मैं सिर्फ फॉर्मूला समझा रहा हूं। ये देख रहे हो, इसको आप ऐसा लिख सकते हो, ए क्यूब, कॉस को आप लिख सकते हो साइन ए एक्स प्लस बी प्लस, ये एक्चुअली 3π/2 है। अगर मैं आगे डेरिवेटिव करते जाऊं ना, तो यही सेंस में इसका फॉर्मूला बनते जाएगा। और कैसे बनेगा दोस्त, जरा ध्यान देना। अगर थर्ड डेरिवेटिव किया ए क्यूब, सेकंड किया तो ए स्क्वायर, वो हिसाब से nth डेरिवेटिव किया तो a रेज टू n, और साइन का साइन ही रहेगा। यही तो मेन प्रॉब्लम है। सब लोग क्या सोचते हैं, अरे साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, तो nth में साइन ही कैसे आया? तो एक्चुअली देखो ना बच्ची, साइन ही है, isn't it? So it is sin only, और ax प्लस b करके एक्स्ट्रा क्या आ रहा है आप देख रहे हो? ये है 1π/2। ये क्या है? ये 2π/2। ये 3π/2 है। नेक्स्ट आएगा 4π/2, n टाइम्स करूंगा तो आएगा n π/2। वाह, कितना अच्छा है मैथमेटिक्स, देखो समझ आ गया। सो ये लॉजिक है। सिमिलरली गाइज, इफ यू गेट cos ax plus b, then its nth derivative is going to be a raised to n cos ax plus b plus n π/2। ये साइन के लिए जैसा वैसे ही cos के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अब ये भी डिराइव कर सकते हो आप, बट अपने को करने की जरूरत नहीं है। एक मिनट, ओके चलो। अभी हम लोग ने ये फॉर्मूले डिस्कस कर लिया। अब दो और आपको बता देता हूं जो अपने को काम में आएगा। इसको मैं पहले साइड में डिलीट कर दूं। ओके, अब आपको बताता हूं एक्सपो ट्रिगो टाइप। अगर आपको ये फंक्शन आया, एक्सपोनेंशियल के साथ ना ट्रिग्नोमेट्री कंबाइंड रहेगा, मल्टीप्लाइड रहेगा, तो इसको हम लोग इंजीनियरिंग में ना एक्सपो ट्रिगो बोलते हैं, एक्सपो ट्रिगो। सो एक्सपोनेंशियल इनटू ट्रिग्नोमेट्री, यानी e रेज़ टू x इनटू sin px प्लस c आया, तो इसका nth डेरिवेटिव थोड़ा सा खतरनाक होता है। इट इज r रेज़ टू n e रेज़ टू ax इनटू sin bx प्लस c प्लस n phi। तो एक्स्ट्रा क्या आ रहा है? देखो बाकी सब सेम है, खाली r रेज़ टू n एक्स्ट्रा आ रहा है और ये n phi एक्स्ट्रा आ रहा है। अब इसमें ये r और phi क्या है वो मैं यहां लिख देता हूं, where r is nothing but square root of a square plus b square. And remember, a and b are what? These are basically coefficients. So exponential के टकले पे, exponential में जो कांस्टेंट है वो क्या है? a, और साइन के अंदर क्या है? b। वही a और b कोएफिशिएंट अपने को चाहिए। ऑल राइट,
और फाई क्या होता है पता है? इट इज tan इनवर्स ऑफ b बाय a। ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स नंबर जैसा सेंस देगा, फीलिंग देगा। एक मिनट, मैं फैन चालू करता हूं, एक मिनट। गर्मी होगी। सो इट इज tan इनवर्स b बाय a। ओके, अब इसको भी हम लोग डिराइव कर सकते हैं, लेकिन इसका डेरिवेशन काफी लेंथी हो जाएगा और आएगा नहीं, तो हम लोग जा नहीं रहे उसमें। वही है, बाकी इसमें भी वैसा ही लॉजिक है। एक बार डिफरेंशिएट करो, दो बार डिफरेंशिएट करो, आप जनरलाइज कर पाओगे कि ये आंसर आता है। वैसे ही अगर आया e रेज टू ax इंटू cos bx प्लस c, तो इसका nth डेरिवेटिव क्या होगा? सेम, r रेज टू n एक्सपोनेंशियल कॉपी पेस्ट cos bx प्लस c, कॉपी पेस्ट, एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा इसके बाजू में? n फाई। और यहां पर भी सेम लॉजिक है, ये r और फाई क्या है? डिट्टो सेम। मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूं, डिजिटल यूज करने का यही फायदा है। क्लियर? अब आप देखो, आपके सामने ये टोटल मैं पूरा एक साथ आपके सामने रखता हूं। देख रहे हो कितने फॉर्मूले आपके पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक्चुअली 9 ही है, बट ये तो कॉम्बिनेशन में आते हैं, बट स्टिल विल कॉल इट 11 फॉर्मूले। ये 11 आपके स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं। अब मैं कनेक्ट करता हूं लेक्चर के स्टार्ट से। लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आपको क्या बोला था? आपको पहला टाइप क्या सीखना है? बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड फॉर्मूले। दीज आर योर स्टैंडर्ड फॉर्मूले। इसके बेसिस पे आपको कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे जो मैं अभी आपको सिखाऊंगा भी, ठीक है? तो आपको समझ में आएगा, ओह अच्छा, बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड फॉर्मूले मतलब ये, मतलब क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें कुछ करना रहेगा, करने के बाद यही फॉर्मूले डायरेक्ट यूज करने रहेंगे। एंड सेकंड इज लेबिनिज थ्योरम। अभी लेबिनिज में बताऊंगा नहीं, बट आपको हल्का सा आइडिया दे देता हूं। इट इज बेसिकली फॉर यूवी रूल। तो आपने 12th में सीखा है ना यूवी रूल, उसी को n टाइम्स अगर अप्लाई करना हुआ, सोचो एक बार में अपने को दिमाग खराब होता था, अगर n टाइम्स करना हुआ, तो लिबिनिट्स अंकल ये बता के गए थे कि इसको कैसे करते हैं। वो हम लोग सीखेंगे जब उसका समय आएगा। तो फिलहाल आप लोग एक काम कीजिए, इसको फटफट कॉपी कीजिए, मतलब टॉपिक का नाम लिखो, उसके 2 टाइप्स लिखो, और फिर ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले लिखो, ठीक है? मैं आपको टाइम देता हूं 5 मिनट, आप फटाफट इसको लिख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। विल स्टार्ट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी अलग मजा है दोस्त। पहले से फास्ट कॉपी कर लो आप। मीनवाइल किसी को कुछ डाउट्स है तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं। सर हाँ बोलिए ना। सर जो नॉर्मल लेक्चर्स होगा, मतलब वेकेशन बैच जब से चालू होगा, तब भी सर हाँ। लेक्चर का फीस और मतलब सिखाने का मेथड यही होगा? रेगुलर में बोल रहे हो? हाँ रेगुलर में, मतलब वेकेशन बैचेस में रेगुलर, तो सिखाने का फीस यही होगा क्या? मैं समझा नहीं आपका डाउट। मतलब आप बोल रहे हो जो ये वेकेशन बैच उसके बाद रेगुलर बैच ना? नहीं, वेकेशन का जो बैच है उसमें मतलब जो सिखाने का फीस है, मतलब स्पीड, वो इतना ही रहेगा ना? हाँ, वो इतना ही रहेगा। अभी कैसे आज फर्स्ट लेक्चर है ना, अब आज मुझे, मैं आप लोगों को नहीं जानता हूँ, अभी मुझे पता नहीं है, तो धीरे धीरे मुझे अंडरस्टैंडिंग आएगी कि मुझे क्या स्पीड पकड़ना है। हाँ तो आप सर। लोग भी मुझे ये इनपुट देते रहना। इफ यू फील दैट आई एम गोइंग फास्ट, तो आप लोग मेरे को बोलना कि सर थोड़ा सा स्लो जाओ, तो मैं स्लो हो जाऊंगा। वो धीरे हाँ धीरे सर। मेरे को आइडिया आता है कि स्टूडेंट्स कैसे ग्रास्प कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। बट ऑन एन एवरेज यही रहेगा। सर वो ऑनलाइन ही होगा ना? हाँ, ये बैच ऑनलाइन ही है, ये वाला। मैं वीडियो बंद करके खाता हूँ, वीडियो चालू है, खा रहा हूँ। जल्दी कॉपी करो। हाँ, सर यस बॉस। सर मुझे वो ट्रिग्नोमेट्री का साइन ax प्लस b का वो समझ नहीं आ रहा है, वो n पाई बाय 2 का कैसे आया, वो मुझे एक बार बता सकते हो? ये वाला बोल रहे हो? एक ये वाला। यस सर, यस दिस वन। Okay. So I'll explain you with an example. Suppose you have function sin 2x, ठीक है? अभी 2x प्लस एक्स्ट्रा नंबर ले सकता हूँ, बट ये नंबर कुछ मैटर नहीं करता, इसके लिए उसको छोड़ दे रहा हूँ। तो सपोज यू डिफरेंशिएटेड 1 टाइम, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होगा? बाकी लोग लिखते रहो। साइन का डेरिवेटिव cos, तो sin 2x का cos 2x इंटू 2। कोएफिशिएंट से डिवाइड सॉरी मल्टीप्लाई होता है ना हमेशा, यस बराबर ना? अब सपोज इसका मैं वापस से डेरिवेटिव करता हूं,
n टाइम्स करना है तो स्टाइल यही है ना, धीरे धीरे करते जाने का। तो 4x एक और बार किया तो cos का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस sin और 4 आएगा। इंटू 2 वापस, यस 4 आएगा, मतलब 2 का स्क्वायर आएगा, राइट। फिर एक बार और मैं डिफरेंशिएट अगर करूंगा तो क्या होएगा, sin का डेरिवेटिव cos 2x इंटू 2 वापस से आएगा, मतलब 2 रेज टू एंड माइनस विल स्टिल बी देयर। यही प्रोसेस मैं करते जाऊंगा तो रिपीट होते जाएगा ना। अब नोटिस करो, दिस कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स, ये cos है ना, cos कैन बी रिटन एज sin 2x plus pi by 2, कैन आई। ये आपने सीखा है ना, sin 90 प्लस थीटा क्या होता है, cos थीटा। रेडियन मेथड है क्या, वो कौन सा एक मेथड था, भूल गया। ये वाला है, ऑल सिल्वर टी कप्स वाला ये है ना। सो अभी देखो पाई बाय 2 प्लस थीटा है, मतलब ये पाई बाय 2 एंगल प्लस थीटा वो वाला है, समझ रहे हो ना। समझे। हाँ, तो वो लॉजिक से, यस एक मिनट ना, ये मिटा दूं। हाँ, वो लॉजिक से ये आया आंसर। अब सपोज ये वाला है तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 2 स्क्वायर साइन, ये 2x है ना, 2x प्लस पाई लिख सकते हो आप। क्यों, 2x प्लस पाई लिखा है ना, वो माइनस रिप्रेजेंट करता है। कैसे, ये देखो वापस से वही, ये एंगल है पाई, पाई प्लस समथिंग, तो कौन सा क्वाड्रेंट आया, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, tan एंड cot, तो साइन क्या होएगा, नेगेटिव। तो आप नेगेटिव को ऐसे बेसिकली रिप्रेजेंट कर सकते हो 2x प्लस पाई करके, समझ रहे हो ना। हेलो, पर वो Yes, वापस sir. एक बार वो बताओ सर, थर्ड क्वाड्रेंट। अच्छा मतलब ये यहाँ पे शायद आपको डाउट है, इसके लिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होगे। मैं ऐसे बताता हूँ, चलो मैं रिपीट करता हूँ यहाँ पे, जब तक बाकी लोग लिख रहे हैं ना तो अपने पास टाइम है। ये एंगल 0, ये एंगल पाई बाय 2, ये अगर किसी को नहीं मालूम हो तो आप सब लोग देखो, आप अगर ये वाला प्रोसेस नहीं पता तो ये 0 एंगल, ये पाई बाय 2, ये है पाई, ये है 3 पाई बाय 2, ये है 2 पाई। सो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, ऑल। सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड वाले में टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, फोर्थ वाले में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। जिसको आप लोग ऐसे याद करते थे, ऑल सिल्वर टी कप्स, या फिर आपने जो भी स्ट्रेटेजी बनाया होगा उसको याद करने का। नाउ वी ऑलवेज लुक फॉर एंगल, तो ध्यान देना ये मैंने क्या लिखा है, पाई बाय 2 प्लस समथिंग। तो ध्यान दो, पाई बाय 2 मतलब कितना एंगल हुआ, ये प्लस अगर बोला तो आगे जाएंगे ना, आगे जाएंगे मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आ गया मैं, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, साइन, तो इसके लिए देखो ये पॉजिटिव ही था, बट कॉस गॉट कन्वर्टेड इनटू साइन। कभी भी पाई बाय 2 के साथ काम होता है ना तो रेशियो चेंज होता है, साइन बिकम्स कॉस, कॉस बिकम साइन, बराबर। तो इसके लिए कॉस का साइन बन गया इधर, याद आ रहा है ना अभी, ओके। अच्छा अगर ये वाला एंगल बात करूं मैं, 2x प्लस पाई, मतलब समझो पाई प्लस समथिंग, तो पाई प्लस समथिंग क्या होगा, ये पाई हो गया, प्लस समथिंग मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आया, थर्ड। थर्ड में कौन पॉजिटिव होता है, टैन एंड कॉट, मतलब साइन विल बी नेगेटिव, तो ये नेगेटिव साइन इससे रिप्रेजेंट हुआ, समझे। और पाई बाय 2 की बात होती है ना तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होता है, साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का साइन। बट अगर पाई की बात हो रही है या मल्टीपल ऑफ पाई की बात हो रही है, देन साइन रिमेन्स एज साइन। ओके सर, समझ गए ना। वो हिसाब से ये आएगा 2 का क्यूब और ये हो जाएगा साइन 2x प्लस 3 पाई बाय 2 हो जाएगा। समझ गए ना अभी, यस सर। ओके ब्रो, ये मैं डिलीट कर देता हूं। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करता हूं सो दैट आपको सारे फॉर्मूले एक साथ दिखाई दे। हेलो सर। Kirat is asking how much time will this lecture, आज पहला लेक्चर है ना तो अभी 1 hour मोर, सो 10 बजे तक हम लोग आज रैप अप करेंगे, आज फर्स्ट लेक्चर है इसके लिए। यस बॉस, सर पूछिए आप ना। ये जो पढ़ा रहे हो मुंबई यूनिवर्सिटी के हिसाब से है ना? नहीं हम लोग पैटर्न अभी
पैटर्न नहीं बोलूंगा, मतलब कोर्स कंटेंट हम लोग मुंबई यूनिवर्सिटी का लेके चल रहे हैं, बट ये हाँ। काफी यूनिवर्सिटीज में कॉमन होता है। हाँ वही पूछना था सर, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल मैंने नागपुर यूनिवर्सिटी में लिया एडमिशन, तो मैं ये हाँ। क्लास अटेंड कर पाऊंगा फिर? यस यस डेफिनेटली। अभी जैसे नागपुर यूनिवर्सिटी की बात करो ना, तो काफी कुछ सेम है, थोड़ा एक दो टॉपिक अलग है, तो उसके लिए अकॉर्डिंगली आप मैनेजमेंट से बात करोगे ना तो एडजस्टमेंट हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू। वेलकम ब्रो। एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी होगा ना, सो यू कैन गेट इन टच विद सुबोध सर, या फिर एक देखो एक नंबर आपको चैट बॉक्स में आया होगा, तो वहां आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जल्दी जल्दी कॉपी करो गाइस, फटाफट। अभी तो हम लोग प्रॉब्लम्स पे आए ही नहीं है, प्रॉब्लम्स पे आएंगे तब मेन मजा स्टार्ट होएगा इसका। और मेक श्योर करो ये फॉर्मूले आप लिख रहे हो, हाँ? क्योंकि जब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा एंड आई विल रेफर टू सर्टेन फॉर्मूला, देन आई विल आस्क यू टू गो इन योर नोटबुक ओनली एंड सी। नहीं तो बार बार इधर पेजेस में फ्लिप करूंगा तो अपना टाइम जाएगा ना। डन सर। ओके, कोई बाकी तो नहीं है ना? सर लास्ट। ओके ओके, लिख लो लिख लो, 1 मिनट और रुक जाता हूँ। यस मैम, कम अगेन प्लीज। आई कांट हियर यू, थोड़ा सा लाउडली बोलो ना। स्टिल कांट हियर यू, थोड़ा ऑडियो इशू है, आपका आवाज बराबर नहीं आ रहा है। चैट बॉक्स में लिख दो ना। डन सर। अच्छा, लास्ट सेकेंड वन आप बोल रहे हो ना? ओके ओके, ये वाला आप शायद बोल रहे हो, e raised to x sin bx plus b c, ये दोनों सेम है। हाँ तो इसमें क्या हुआ, इसमें मैंने फॉर्मूला बोला कि ये पूरा सेम रहेगा, e raised to x sin bx plus c, एक्स्ट्रा टर्म आएगा ये मल्टीपल r raised to n और n phi, जिसकी ये वैल्यूज होती हैं। अब इसको अगर डिराइव करना है तो ये भी आप सेम वे में कर सकते हो। सी ये थोड़ा सा ना ट्रिकी है, इसके लिए इसका डेरिवेशन में हम लोग जा नहीं रहे, क्योंकि इसमें लगेगा यूवी रूल। सी इसको वन टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो अप्लाई होगा u इंटू वी, तो e raised to ax बाहर, sin bx plus c का क्या होएगा, cos bx plus c into b, right, plus sin bx plus c as it is into e raised to ax का e raised to ax into a। अब सोचो इसी का आप वापस से डिफरेंशिएशन करोगे तो फिर से यूवी रूल, इधर फिर से यूवी रूल, सेम वे अगर आप करते जाओगे ना तो यू विल ऑलवेज गेट दिस रिजल्ट, मतलब रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेज टू एन जो कॉमन आ जाता है, और ये cos को साइन के फॉर्मेट में लिखेंगे तो इट विल रिमेन एज साइन bx plus c and the angle will be n phi, and that phi depends on values of a and b। ठीक है, जब मैं लिबिनिट्स कराऊंगा ना तब इसका डेरिवेशन शायद आप लोग खुद कर पाओगे, इसके लिए मैंने इसका बताया नहीं अभी, इसमें लिबिनिट्स का भी कॉन्सेप्ट लगता है। ठीक है, तो ये अभी हम लोग एज ऑफ नाउ एज अ फॉर्मूला याद करके चलेंगे। ओके, अच्छा अब लिख लिया सबने? यस सर। परफेक्ट, चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये फॉर्मूले आपके सामने, अब आपने नोटबुक में लिख लिया, तो अब मैं अगले पेज पे फ्लिप कर सकता हूँ, या यही पेज पे एक क्वेश्चन अपन सॉल्व कर लेंगे। चलो अच्छा, एक और चीज, अभी आप लोगों को ना एक मिनट में ओपन करता हूँ, ये नोट्स कैसे मिलेगा, ये एक अपना एप्लीकेशन है, ये मोबाइल एप्लीकेशन है, वेब पे भी आप एक्सेस कर सकते हो, स्टडीज ऐप। यहाँ पे आप आओगे ना तो आपको यहाँ पे माई कोर्सेज में जाना है, एंड यू विल सी ऑल द कोर्सेज दैट यू हैव। ठीक है, मतलब ये मेरे लिए तो सब कुछ है यहाँ पे मैथ्स का, आपके लिए ये अप्लाइड मैथमेटिक्स 1 का आएगा। सो यू विल गेट
नोट्स लाइक GQ, EQ, ये भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। GQ मतलब जनरल क्वेश्चंस नहीं, ग्रेडेड क्वेश्चंस, जिसको हम लोग क्लास में सॉल्व करेंगे। वो पूरा क्वेश्चन का एक क्वेश्चनर होगा बेसिकली पूरे सिलेबस का, और हम लोग वहीं से क्वेश्चन फेच करेंगे और सॉल्व करेंगे। आपके पास एक और नोट्स रहेगा विच इज कॉल्ड EQ। EQ मतलब एग्जाम क्वेश्चंस। एग्जाम क्वेश्चंस बोले तो जो भी एग्जाम में पास्ट में क्वेश्चंस आए हैं वो सारे क्वेश्चंस रहेंगे टॉपिक वाइज। देन यू विल गेट नोट्स। नोट्स मतलब GQ के मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको सॉल्व मिलेंगे। तो जैसे सपोज मैंने आपको क्वेश्चन बोला कि GQ के ये क्वेश्चन आपके होमवर्क है, अब आपने सॉल्व किया और आप अटक गए, आपको लग रहा है यार इसका सोल्यूशन क्या है, तो नेक्स्ट क्लास में पूछने से पहले आप एक बार नोट्स में जाके देख लेना, वहां पे आपको सोल्यूशन अगर उसका मिल गया तो डाउट सॉल्व, ठीक है, नहीं मिला तो फिर हम लोग क्लास में तो डिस्कस करेंगे। क्लास में भी आपको जो भी डाउट्स है आप पूछ सकते हो। और हाँ, पूछने में ये नहीं कि अरे यार ये तो बहुत बेसिक डाउट है, 11th-12th में मैंने बराबर से ध्यान नहीं दिया तो शायद इसके लिए मेरे को डाउट है, शुड आई आस्क दिस और नो। तो कौन जानता है आपको इधर कौन क्या है, इसमें शर्माने वाली बात नहीं है। जो भी डाउट है, प्लस माइनस 2+2 4 क्यों होता है, वो सब भी पूछ सकते हो, ठीक है। मतलब मजाक कर रहा हूँ, 2+2 4 क्यों होता है ये मत पूछना इस टाइप का कुछ भी, ठीक है। तो अभी अब जैसे मैथ्स 1 मैंने देखो ओपन किया, पता नहीं मुझे एक्सेस है कि नहीं इसका, है। तो सी यहाँ पे आपको ऐसा नोट्स मिलेगा, पूरा नोट्स, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3। लेफ्ट में देखो ये नोट्स है, नोट्स मतलब इसमें सॉल्व चीजें हैं। ये नीचे है ग्रेडेड क्वेश्चंस, तो ये GQ है मैं क्लास में ये रेफर करूंगा, ठीक है। इसमें सिर्फ क्वेश्चंस ही हैं, सॉल्यूशंस है ही नहीं, तो ये सब हम लोग देखेंगे। फिर एग्जाम क्वेश्चंस एंड यू कैन सी राइट। हाँ, सबसे बेस्ट चीज, मैं अभी आप मेरे स्क्रीन पे अगर थोड़ा दिख रहा होगा तो पीछे बोर्ड है, मैं बोर्ड पे नहीं करा रहा हूँ, मैं इस पे क्यों करा रहा हूँ। यहाँ पे एक सेक्शन और रहेगा, क्लासरूम लेक्चर्स PDF बोल के, यहाँ आपको नीचे दिख रहा होगा। तो देखो इधर पे ये पिछली बार का है, तो देखो जैसे लेक्चर 1 ओपन करके दिखा देता हूँ मैं। ओपन ही नहीं हो रहा है, तो ये क्या है पता है, ये जो मैं आपके सामने लिख रहा हूं ना, उसका PDF बनेगा। वो PDF बना के यहाँ पे स्टडीज ऐप पे अपलोड हो जाएगा। सो लेक्चर में अगर आपने लिखने में कुछ मिस कर दिया है तो वो भी यहाँ पे आपको अवेलेबल मिलेगा, ठीक है। सो आप अगर क्लास में नहीं लिख पाए तो आप बाद में भी लिख सकते हो, हालांकि क्लास में लिखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये ओपन ही नहीं हो रहा है, जाने दो, बट यही रहेगा ये सब जी। सर ये जो मतलब पूरा लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, हम लोग को ये पूरा लेक्चर भी मतलब आपके ऑडियो के साथ एक्सेसिबल होगा क्या बाद में? होगा होगा। हाँ होगा, यस। ओके सर। ओके, वेलकम ब्रो। मेरा पेन कहाँ गया है? हाँ ओके, चलो अब स्टार्ट करते हैं। मैं आपके सामने पहले कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पे। PDF लेक्चर के बाद अपलोड होगा सर? हाँ, लेक्चर के बाद अपलोड होगा, जैसे ये अपना हो जाएगा ना तो मैं PDF बना के उसको फिर सेम डे पे अपलोड होगा। अब थोड़ा टाइम लगता है, 3-4 घंटे लगते हैं, उसके बाद अपलोड हो जाता है, ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, अच्छी बात क्या है इस टॉपिक में मालूम है, हर क्वेश्चन में एक ही काम रहेगा, एक ही चीज पूछेगा, फाइंड nth डेरिवेटिव, और कुछ पूछने नहीं वाला है। सो क्वेश्चन इज फाइंड nth डेरिवेटिव ऑफ फॉलोइंग, ठीक है। मैं लाइन से कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं। सो लेट अस से our first function is x upon x plus 1 का स्क्वायर। एक लेते हैं x अपॉन 2x plus 3 का क्यूब, 2x plus 1 का क्यूब, चलो 3 क्या है। फिर एक आपको देता हूं ये इंटरेस्टिंग है, ये रूल आएगा थोड़ा सा, फोर्थ वाला। तो ये 4 क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिस्ट डाउन कर दिए हैं। अब ये हम लोग 1 by 1 सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये भाई क्या हो रहा है इसको, एक मिनट, पार्टीशन बना लो इसको जरा। अबे एक मिनट, चलो हो गया। ओके, सो लेट्स सॉल्व फर्स्ट क्वेश्चन। सी y क्या दिया है, y इज गिवन एज x अपॉन x plus 1 का स्क्वायर। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए,
क्वेश्चन कुछ भी हो, काम एक ही है, nth डेरिवेटिव निकालना, और उसके लिए सोल्यूशन एक ही है, क्या? स्टैंडर्ड फॉर्मूले यूज करना। तो अब मैं स्क्रॉल अप नहीं कर रहा हूं, आप सबने लिखा है ना, स्टैंडर्ड फॉर्मूले जाके देखो कौन सा फॉर्मूला है जिसको अप्लाई करके मैं इसका nth डेरिवेटिव निकाल सकता हूं। सर 1/ax plus b by m का है। Yes, 1/ax plus b raised to m. This is formula number 5. आप लोग एक और काम करना, जहां पे आपने फॉर्मूला लिखा है ना उसको नंबरिंग भी कर देना, तो आपको थोड़ा इजी होगा समझने को। So we are talking about this. Do you think I can apply this formula? No, sir. 1/ax plus b raised to m का, क्योंकि वो वैसा ही दिख रहा है ना, something raised to something है, पर झोल क्या है पता है? ऊपर x आ गया। Yes, sir. और भाई साहब मैंने जो भी फॉर्मूले लिखे हैं ऊपर कहीं पे x नहीं है, देख लो, ये तीन के तीनों में, तो ये तो मैं फंस गया। इतना भी डायरेक्ट प्रॉब्लम थोड़ी आता है। सर +1 -1 करेंगे ना। परफेक्ट, क्या बात, वाह वाह, सही है। ये देखो इधर हम लोग जो काम करेंगे ना उसको 11th 12th में हम बोलते थे एडजस्टिंग न्यूमरेटर इन टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर। अगर आपको न्यूमरेटर तकलीफ दे रहा है ना तो उसको डिनोमिनेटर के जैसा बना दो। कहने का मतलब नीचे x+1 है ना x की जगह पे, तो आप ऊपर एक काम करो, ऊपर x है, सो यू ऐड 1 एंड सब्ट्रैक्ट 1। मतलब मैंने कुछ किया और कुछ नहीं भी किया। अगर यही नीचे x+3 रहता तो मैं x+3 - 3 कर देता। इससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा, देखो नाउ आई विल सेपरेट दिस। सो एक बार x+1 के नीचे आ जाएगा x+1 का स्क्वायर, और माइनस एक बार 1 के नीचे आ जाएगा x+1 का स्क्वायर। परफेक्ट है। यहां पे इसे ये कैंसलेशन करोगे तो आपके पास क्या बचेगा? y विल बी 1/x+1 माइनस 1/x+1 का स्क्वायर। समझ में आया? अब देखो ये बन गया ना सिंपल पैटर्न। इट इज लाइक 1/ax plus b, a और b 1 है। दिस इज लाइक 1/ax plus b raised to m। तो दोस्तों बताओ कुछ डिफिकल्ट है क्या? No, खाली sir. एक एडजस्टमेंट किया और काम हो गया। अब मैं फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं। यस, कौन से फॉर्मूले यूज कर रहा हूं? ये दोनों। इसको मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं, चलो ये दोनों यूज होगा। अरे जबरदस्ती वो भी आ रहा है। ये कॉपी करने दे ही नहीं रहा मुझे। आया 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 आया। तो चलो ये फॉर्मूले में यूज कर रहा हूं, ये वाले। तो ये फॉर्मूला क्या है अपने पास? 1/ax plus b वाला देखो, इसका nth डेरिवेटिव ये, इसका nth डेरिवेटिव ये। सो इसको ऐसा लिखने का, टेकिंग nth डेरिवेटिव। सो y का nth डेरिवेटिव क्या होगा? ये 1/ax plus b है, तो इसका nth डेरिवेटिव होगा -1 raised to n a raised to n। ध्यान देना, ये फॉर्मूला देखो, यहाँ फॉर्मूले पे ध्यान देना सब लोग। तो -1 raised to n a raised to n। व्हाट इज a? x का कोएफिशिएंट 1, राइट? तो 1 raised to n हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन ax plus b as it is, मतलब ये x+1 as it is रहेगा raised to n+1। परफेक्ट। माइनस, अब इसका nth डेरिवेटिव करना है तो इसका nth डेरिवेटिव क्या होगा? ये वाला फॉर्मूला। अब इसमें ध्यान देना, m का वैल्यू चाहिए। व्हाट इज m ओवर हियर? 2। सो फॉर्मूला विल बी -1 raised to n a raised to n। a is again 1 over here, that is x का कोएफिशिएंट। फिर n plus m, m क्या है? 2 -1 फैक्टोरियल अपॉन m -1 फैक्टोरियल, मतलब 2 -1 फैक्टोरियल। फिर ax plus b as it is, मतलब x+1 as it is रहेगा, raised to m plus n। ये आया आपका आंसर। क्लियर है? अब आप सोच रहे होंगे कि आंसर इतना वियर्ड दिख रहा है, इसको यहीं छोड़ने का क्या? नहीं, यहीं छोड़ेंगे तो मजा आएगा क्या? इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं अपन। ठीक है, मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, अब इसको मैं उड़ा देता हूं जरा यहां से। थोड़ा सा क्लमजी दिख रहा है ये, चलो उड़ा दिया।
हाँ ये बोला नहीं मैंने आपको, रीजन वीजन नहीं देने का, इंजीनियरिंग में आ गए हो अब आप छोटा छोटा प्रॉब्लम, छोटा छोटा रीजन देने का नहीं कि ये फॉर्मूला मैंने यूज किया तो रेफरेंस देके वो लिखने का, नॉट नीडेड, मन में सब होना चाहिए। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा, नेवर लीव योर आंसर लाइक दिस, ट्राई टू सिंप्लीफाई, थोड़ा सा खूबसूरत दिखाई देना चाहिए। तो इसको मैं खूबसूरत कैसे बनाऊंगा, देखो -1 है, 1 क्या होता है भाई साहब, 1 का कोई भी पावर करोगे तो आंसर क्या आएगा, 1 1. yes, so it is going to be 1 only, so no need to write n factorial upon x plus 1 raised to n plus 1 minus, ये हो गया -1 raised to n, 1 raised to n क्या होगा 1, no need to write, इधर क्या बचेगा n plus 1 factorial, है ना, 2 minus 1 1 हो गया, divided by, अरे डिवाइड बाय, हाँ 2 minus 1 factorial, 2 minus 1 is 1, 1 factorial is 1, 1 कोई लिखता है क्या, जरूरी नहीं है ना, तो अपॉन में बचा x plus 1 raised to 2 plus n, बोले तो n plus 2 भी लिख सकता हूं। अब ये खूबसूरत दिख रहा है, हाँ, तो आप चाहो तो यहां आंसर छोड़ सकते हो, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा, मेरा दिल कह रहा है कि इसे और सिंप्लीफाई करो, क्योंकि मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, आप भी शायद उसे देख पा रहे होंगे लेकिन आप कह नहीं रहे। कॉमन, कुछ कॉमन है। अब अभी फिलहाल आपको दिख रहा होगा खाली -1 raised to n कॉमन है, मैं दिखाता हूँ कुछ और भी कॉमन है, ये देखो X plus 1 n, plus 1 plus यस ये देखो ये n plus 1 फैक्टोरियल है ना, आप n plus 1 फैक्टोरियल को कैसा लिख सकते हो पता है, n plus 1 into n factorial। यस n plus 1 into n फैक्टोरियल, कैसे, ये देखो 5 फैक्टोरियल क्या होता है दोस्त, 5 into 4 into 3 into 2 into 1, यही होता है ना फैक्टोरियल का मीनिंग, so that means it is 5 into 4 into 3 into 2 into 1 is what, 4 factorial. So if I can write 5 factorial as 5 into one lesser number, that factorial 4 factorial. So same way n plus 1 factorial can be written as n plus 1 into एक कम, n plus 1 में एक कम करोगे तो n बचेगा उसका फैक्टोरियल, वही लिखा मैंने इधर, क्लियर है। अपॉन में, यस, अब अपॉन में देखो ये x plus 1 raised to n plus 2 है ना, तो इसको मैं लिखूंगा raised to n plus 1 into x plus 1, अब इसका पावर कुछ नहीं बोले तो 1, मैंने तोड़ा है इसको दोस्त, ये देखो बेस सेम है तो पावर ऐड, n plus 1 will be n plus 2, समझ गए। अब ये करने से मुझे फायदा क्या हुआ दोस्त, यहां इसको मिटा के जगह बनाओ जरा इसके लिए, इसके आगे का स्टेप मैं यहां लिख रहा हूं, सो yn will be what, आपको कुछ कॉमन दिख रहा होगा, कुछ नहीं बहुत कुछ कॉमन दिख रहा होगा, -1 raised to n कॉमन है, n फैक्टोरियल कॉमन है, और क्या x plus 1 raised to n plus 1 कॉमन है, बचेगा क्या आपके पास, सी ब्रैकेट के अंदर क्या बच रहा है, ये पहले टर्म में क्या बचा 1 कुछ भी नहीं बचा, सब गया तो 1 बचा, माइनस इसमें क्या क्या बचा, देखो n plus 1 बचेगा और ये बचेगा बराबर, बाकी तो सब गया कॉमन, सो ओनली n plus 1 अपॉन x plus 1 इज रिमेनिंग। अब यहां तो डेफिनेटली आपको छोड़ने का मन नहीं कर रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि ये तो और सिंप्लीफाई होगा, तो करो ना, ये अपॉन x plus 1 raised to n plus 1, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, सो x plus 1 into 1 it is going to be x plus 1 minus, if you open the bracket it is minus n minus 1 upon x plus 1, so ऊपर ये देखो ये 1 और -1 कैंसल आउट हो गया, so finally what are we left with, yn is -1 raised to n factorial, और ये हो जाएगा x minus n the whole divided by, अब ध्यान देना ये x plus 1 है, ये x plus 1 raised to n plus 1 है, बोले तो टोटल क्या हो जाएगा x plus 1 raised to n plus 2, that's your answer. So ये ज्यादा खूबसूरत दिख रहा है, ज्यादा सिंप्लीफाइड वर्जन है, समझ में आया सबको, एनी डाउट, No, sir. चलो परफेक्ट है ना, सबको समझ में आ गया, ओके अब मैं आपको नेक्स्ट नहीं, एक काम करो, इसको पहले कॉपी कर लो फिर आगे बढ़ते हैं, फास्ट कॉपी करना, जरा कोशिश करो फास्ट करने का। Can you explain me the second Yes, ma'am. last step? 1 minus n plus 1 upon x plus 1 कैसे आया? ये वाला बोल रहे हो,
यस सर। ओके, ये कैसे आया? देखो, ये इसमें से मैंने कॉमन लिया। क्या क्या टर्म्स मुझे कॉमन दिख रहा है? -1/n, ये पूरा टर्म देखो कॉमन है। सी, इधर पे भी ये भी है और ये भी है। So if I take it outside, what am I left with? First term में तो पूरा चला गया, so 1 is only remaining. Minus इसमें क्या बच रहा है? n+1 और x+1 वो बचा। फिर मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया। ओके सर, ठीक थैंक है यू। ना? वेलकम मैम। चलिए guys, is maths paper always lengthy in college also? मैथ्स तो लेंथी होता ही है, बाय डिफॉल्ट लेंथी होता है। मैथ्स ज्यादा लेंथी तब हो जाता है ना, तकलीफ तब देता है मैथ्स, जब आपको कोई क्वेश्चन में आपने रॉन्ग कर दिया तो, और वो होता ही है काफी बार, पर टेंशन मतलब हो जाएगा। अच्छा, प्लेलिस्ट भी किसी ने पूछा। हाँ, प्लेलिस्ट आ गया ना। प्लेलिस्ट एक बार प्लीज, हाँ, आप लोग देख लेना आज लेक्चर के बाद या जब भी आपको टाइम मिले, प्लीज मेक श्योर करो कि आप लोग वो देखो। आप लिख लिया सबने? आगे बढ़े। लास्ट ओके ओके। इज फर्स्ट ईयर डिफिकल्ट? नहीं, डिफिकल्ट जैसा कुछ नहीं होता, बट हाँ, स्टैटिस्टिकली बोलूँ ना तो फर्स्ट ईयर में रिजल्ट बहुत खराब आता है, और स्पेशली कोविड के बाद से ये चीजें और तकलीफ वाली हो गई हैं। सो डिफिकल्ट मैं नहीं बोल सकता, इट इज डिफरेंट। आप ऐसा सोचो ना, आपने 12th स्टैंडर्ड कैसे किया, 11th कैसे किया, एक साल पूरा पढ़ा और उसके बाद जाकर एक एग्जाम हुआ, फाइनल एग्जाम। इंजीनियरिंग में कैसे होता है? सेमेस्टर पैटर्न है। ये सेम में आप उतना ही कंटेंट पढ़ोगे जितना आप साल में पढ़ते थे, तो वो एक सेम में आप पढ़ोगे। और सेमेस्टर मतलब 6 महीना नहीं होता। हाँ, इंजीनियरिंग में ये आपको बता देता हूँ, 6 महीने का सेमेस्टर कभी नहीं मिलेगा आपको। 3-4 महीने का सेमेस्टर होता है, मतलब रियल पढ़ाई। 1 महीना एग्जाम में चला जाता है, एक 20-25 दिन का आपको गैप मिलता है, थोड़ा पीएल मिलता है। पीएल मतलब प्रिपरेशन लीव। फिर कॉलेज के एक्टिविटीज होते हैं, कॉलेज के फिर बहुत सारे वाइवा, प्रैक्टिकल्स, ये सब होते हैं, असाइनमेंट्स, जर्नल्स, बहुत सारी चीजें करनी होती है। तो प्रैक्टिकली आपको बोलो तो 3 महीने का सेमेस्टर आपको मिलेगा, उसमें आपको साल भर का कंटेंट पढ़ना है, इसलिए डिफिकल्ट हो जाता है। रीजन ये है डिफिकल्टी का, और कुछ नहीं है। अभी आपने मैकेनिक्स का लेक्चर अटेंड किया होगा कल। अब मैकेनिक्स, सब लोग बहुत डरते हैं मैकेनिक्स से, सब्जेक्टिव ऐसा है, थोड़ा सा लॉजिकल है। फिर कल BEE का आप पढ़ोगे, आज मैथ्स आप कर ही रहे हो, मैथ्स में तो मैं बताऊंगा ही जो रहेगा। फिर BEE वो भी है वैसा, तो इस वजह से थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। बट हाँ, अगर आप यहाँ पे जुड़े हुए हो, साथ में हो, तो तीनों सब्जेक्ट आप आराम से कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस है फिजिक्स, केमिस्ट्री, दैट कैन बी इजीली हैंडल्ड। सो इट्स नॉट डिफिकल्ट, आई कैन से इट इज डिफरेंट। एक बार फर्स्ट ईयर सरवाइव कर लिए ना, फिर उसके बाद थोड़ा सा चीजें आसान हो जाती है। मतलब आपको एक हैबिट हो जाती है हार्ड वर्क करने की, मतलब आलसी होते हुए हार्ड वर्क कर लोगे आप, which is basically called smart work. चले, आई होप सबने लिख लिया होगा। आगे बढ़ना चाहिए क्या भाई? यस सर। यस सर। बढ़ना चाहिए, ठीक है, चलो। तो सेकंड क्वेश्चन, अब ये लिस्ट क्वेश्चन सबने लिखा है ना, क्योंकि मेरे को अब अगले पेज पे जाना रहेगा। x/2x + 1 द होल स्क्वायर, चलो, द होल क्यूब है। ओके, नो प्रॉब्लम, टाइम है ना अपने पास? यस है। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। And now the function is x/2x + 1 the whole cube. भाई द होल क्यूब आ गया तो डर जाऊं? छोड़ दो इंजीनियरिंग, नहीं कर सकता हूं ना इसको सॉल्व। हमने क्या सीखा पिछले वाले क्वेश्चन में? हमने सीखा कि ऊपर x नहीं होना चाहिए, तो यहां भी वो मुंह उठा के आ गया x। क्या करो इसका? वही जो सेम काम किया था आपने, एडजस्ट न्यूमरेटर इन टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर, उसको नीचे डिनोमिनेटर जैसा दिखने वाला बना दो। तो वो मैं कैसा कर पाऊंगा? नीचे है 2x + 1, ऊपर है x, so I need to multiply and divide by 2 so that it looks like this. ठीक है, अब ये मैंने कर लिया। अब क्या रिक्वायरमेंट बाकी रह गई? इसके बाजू में +1 होना चाहिए, तो वो नहीं है। +1 +1 - 1, इसका एक ग्रुप बना दो, हो गया। अब दिख रहा है ना उसके जैसा, टेंशन ही खत्म। अब ये 1/2 है ना, ये कांस्टेंट है, इसको इज्जत नहीं देना। आप जानते हो ना, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, कुछ भी हो, कांस्टेंट का काम क्या होता है? बाहर जाने का। तो उसका टेंशन ही क्यों लेना है मुझे?
सो अब इसको सेपरेट कर देता हूं, ये हो गया 2x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 1 का क्यूब माइनस 1 अपॉन 2x plus 1 का cube. Now here this term will get cancelled. So out of 3 terms in denominator will be left with only 2. That is 1 upon 2x plus 1 का square minus ये हो जाएगा 1 upon 2x plus 1 का cube. Perfect. Now we'll take nth derivative. Taking nth derivative. Can we take nth derivative now? Yes, we can. देखो ना अपना फॉर्मूला बन गया भाई साहब, ये कौन सा फॉर्मूला है? 1 अपॉन ax प्लस b रेज टू m, फॉर्मूला नंबर 5. वही है ना, वही है इधर पे भी और इधर पे भी, खाली m का वैल्यू अलग है, इधर 2 है इधर 3 है, क्या फर्क पड़ता है अपने को, कोई टेंशन तो है नहीं. सो nth डेरिवेटिव करूंगा, 1/2 इज कांस्टेंट, वो चुपचाप बाहर बैठा रहेगा, वो कोई भी आवाज नहीं करेगा, वही रहने दो उसको. अब फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, सो इट इज -1 रेज टू n a रेज टू n. व्हाट इज a? 2. a बोले तो x का कोएफिशिएंट ना बच्ची, वही है 2, तो 2 रेज टू n. फिर बाजू में क्या आएगा, n प्लस m, m इज 2 -1 फैक्टोरियल, द होल टर्म डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 रेज टू m प्लस n, बोले तो 2 प्लस n प्लस 2 लिखूंगा तो कोई फर्क पड़ता है क्या? एक ही बात है, ठीक है. माइनस, अब इधर भी अप्लाई करो, -1 रेज टू n a रेज टू n, n प्लस m -1, दैट इज 3 -1 फैक्टोरियल. एक मिस्टेक किया मैंने, मतलब मिस्टेक नहीं, वो यहाँ पे सही है, यहाँ पे m -1 फैक्टोरियल भी आता है. हाँ, सो इट इज 2 -1 फैक्टोरियल विच इज 1, इसलिए मैंने लिखा नहीं था, बट आपको वो बताना जरूरी है. फिर अपॉन में इधर पे भी आएगा m -1, यहाँ हो जाएगा 3 -1 फैक्टोरियल. ax plus b as it is copy paste, so 2x plus 1 the whole raised to m plus n. तो यहाँ पे m का वैल्यू 3 है, इसके लिए 3 आ गया, ठीक है. अब ये दिख रहा है कितना वियर्ड, और वियर्ड दिखता है तो मजा नहीं आता, तो सिंप्लीफाई करने की एक कोशिश करता हूँ. जरूरी नहीं है हर बार सिंप्लीफाई हो, हाँ, अब हो रहा है तो करने का, नहीं हो रहा है तो छोड़ दो. तो यहाँ बचता है मेरे पास क्या, -1 रेज टू n, 2 रेज टू n, और ये हो जाएगा n प्लस 1 का फैक्टोरियल, the whole divided by, this is 2 -1 which is certainly 1, 1 factorial is 1, so no need to write. बचा क्या, 2x plus 1 raised to n plus 2 minus, here I have -1 raised to n, 2 raised to n, and this is going to be n plus 2 factorial, the whole divided by 3 -1 factorial बोले तो 2 factorial बोले तो 2, 2x plus 1 raised to, सर वो n plus n होगा ना सर, n plus n plus n होगा ना सेकंड फर्स्ट स्टेप पे, वो अपने फॉर्मूला डाला था 1/2 का, उसके बाद ये वाला बोल रहे हो ये, हाँ n प्लस m ना, मतलब m प्लस n लिखो या n प्लस m, बात तो एक ही है ना. तो ये 2 है, तो 2 प्लस n बोले तो मैंने n प्लस 2 लिखा है ना, वही पूछ रहे हो ना शायद आप? हाँ वही पूछ रहा. हाँ, तो वही लिखा मैंने n प्लस 2, और वैसे ही यहाँ पे 3 है तो 3 प्लस n बोले तो n प्लस 3, ठीक है ना. ओके ब्रो. अच्छा, अब ये आंसर आ गया मेरा. शुड आई लीव माय आंसर लाइक दिस और शुड आई ट्राई टू सिंप्लीफाई? आप बताओ. सिंप्लीफाई करना है कि नहीं, वो फीलिंग अंदर से आनी चाहिए. आ रही है फीलिंग? यस, सम भी हो गया है ना, सिंप्लीफाई हो रहा है. अगर हो रहा है तो करने का, तो हाफ कांस्टेंट बाहर है. अब अंदर देखो, मैं एक काम करता हूँ, ये -1 रेज टू n तो वैसे ही रखो, 2 रेज टू n, ये तो सर्टेनली कॉमन आ रहा है. बाकी मैं इसको भी कॉपी पेस्ट करता हूँ, n प्लस 1 फैक्टोरियल, और ये अपॉन में 2x प्लस 1 रेज टू n प्लस 2. आप कुछ नोटिस करोगे, अभी फर्स्ट टर्म में मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सेकेंड टर्म में मैं सोचता हूँ जरा. ये -1 रेज टू n है, 2 रेज टू n है, जो कॉमन ही है. अब ये n प्लस 2 फैक्टोरियल है दोस्त. n प्लस 2 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ सर? n plus 2 into n plus 1 factorial. यस, n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 फैक्टोरियल, है ना. फैक्टोरियल है तो आप उसको एज इट इज लिख के एक नंबर कम करके फैक्टोरियल लिख दो, वही लॉजिक है. ये सबको समझा ना, ये मैंने क्या किया? डाउट तो नहीं है ना? ओके ओके. अपॉन में बचा 2, और ये 2x प्लस 1 रेज टू n प्लस 3 है, तो उसको मैं लिख सकता हूं n प्लस 2 प्लस 1, बोले तो ये चलेगा ना. इसका पावर 1 है तो पावर ऐड होएगा ना भाई.
ठीक है, अब आपको जो जो कॉमन दिख रहा है एकदम पिछले क्वेश्चन के जैसा है, कुछ नया नहीं है, तो आपको वही करना है। सो क्या कॉमन आ रहा है, चलो उसको बाहर निकाल देता हूँ। सो हाफ तो है ही, -1 इज कॉमन, 2 इज कॉमन, n+1 फैक्टोरियल इज कॉमन, and the whole divided by 2x plus 1 raised to n plus 2 is common। सारा का सारा पहला टर्म चला गया, देख लो। तो बचा क्या अपने पास? फर्स्ट टर्म में कुछ नहीं, मतलब 1 बचा, माइनस सेकेंड वाले में n+2 अपॉन ये बच रहा है, हाँ 2 इंटू ये बच रहा है, दैट कैन बी रिटन एज, अरे भाई किधर तो एरोप्लेन चल रहा है क्या, आवाज आ रहा है, किसी का माइक ऑन रह गया है। चलो मैंने ही म्यूट कर दिया। ऐसा तो नहीं कि वो सो रहा है और उसके खर्राटे की आवाज है, चलो कोई ना। ये हो गया -1 2 n+1 फैक्टोरियल द होल डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 2x plus 1 raised to n+2। और यहां जो बचा इसको मैं फटाफट सिंप्लीफाई कर देता हूं भाई। कैसे सिंप्लीफाई करूंगा? क्रॉस मल्टीप्लाई। सो 4x plus 2 माइनस n-2 है ना, ब्रैकेट ओपन किया तो साइन चेंज, अपॉन में 4x plus 2। So that is yn equal to -1 raised to n, 2 raised to n, n+1 factorial the whole divided by 2 times 2x plus 1 raised to n+2। और ये कितना हो जाएगा? 4x minus n बचेगा ना सिर्फ, और ये +2 और -2 कैंसिल। और ध्यान देना, अभी ये डिनोमिनेटर देख रहे हो, इसको 4x plus 2 के बजाय मैं एक काम करता हूँ, 2 कॉमन ले लेता हूँ। ऐसा मैंने क्यों किया? ताकि वो इसके साथ मैच हो जाए। नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन अच्छा लगता है ना ऐसा कुछ होता है तो। सो yn will be, फाइनल मेरा आंसर आ रहा है -1 raised to n, 2 raised to n, n+1 factorial into 4x minus n the whole divided by 2 times, सॉरी 2 2 4 टाइम्स हो जाएगा ना ये, अभी देखो ये 2 है और ये भी 2 है, 4 हो गया, 4 टाइम्स 2x plus 1 raised to, इसका पावर है n+2, इसका पावर कुछ नहीं है मतलब 1, तो ऐड करोगे क्या हो जाएगा? n+3। दिस इज योर फाइनल आंसर। सो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि ये लॉजिक क्या है, ये सब के पीछे अपना पैटर्न क्या होता है सॉल्व करने का, आप समझ गए होंगे। तो अभी अच्छी चीज सुनो, आपको मैं ये कॉपी करने अब नहीं बोलूंगा। क्यों कॉपी करोगे भाई? इसकी जगह ना आप एक काम करो, थर्ड क्वेश्चन ही सॉल्व करो, तो आपका प्रैक्टिस होएगा प्रॉपर। तो थर्ड क्वेश्चन कोई एक बार मेरे को बता दो ना जरा, क्या था? y इक्वल्स टू x minus 2 the whole square। x अपॉन 5x minus 2 the whole square ना? Yes, sir. Yes. यस। अब इसमें क्या करना है आपको, लॉजिक समझ में आ गया होगा। 5 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड और फिर -2 + 2 करने का है, ठीक है? तो ये भी थोड़ा सा आप समझ गए होंगे इसका लॉजिक। तो एक बार आप इसको सॉल्व करो ना फास्ट। हेलो सर। यस बॉस। सर ये हम लोग इसको फर्दर और सिंप्लीफाई कर सकते हो, डिनोमिनेटर का 4 को 2 स्क्वायर लिख के फिर न्यूमरेटर में शिफ्ट कर सकते हैं। 2 raised to n minus 2। सर ये जो अभी जो क्वेश्चन सॉल्व अच्छा ये किया आप बोल रहे हो ना? हाँ यस यस यस, वी कैन डू दैट। इसको 2 स्क्वायर लिखा और ऊपर ले जाके 2 raised to n minus 2, यस यू कैन डू दैट। ठीक है चलो गाइस, आपको 4 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 4 या चलो 5 मिनट ले लो, लेकिन आपको ये सॉल्व करना है थर्ड वाला। एवरीबॉडी जल्दी लौटकर, Question for a minute। और रेफरेंस के लिए पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है, और मैं भी यही हूं, कुछ पूछना है तो पूछ भी सकते हो। चलो काफी लोगों ने बोला हो गया हो गया, सबका हो गया ना? आगे बढ़ सकते हैं अभी? ओके, अरे कार्तिकेय ने तो आंसर भी लिख दिया। सही, क्या बात है। सिंप्लीफिकेशन इसमें भी होगा बट थोड़ा सा आंसर अजीब दिखेगा, ज्यादा भी नहीं, मैनेजेबल है। ओके चलो, आई होप सबका हो गया है। तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल सकता हूं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है काफी इंटरेस्टिंग। थर्ड वाला तो चलो आपको होमवर्क दिया था। सो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 4। 4 ही दिया ना मैंने, एक बार मैं देख लेता हूँ पीछे जाके।
हाँ 4 ही दिया है। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग भी है नेक्स्ट वाला। Okay, so question number 4 is, yes, correct answer सही है। Okay, question number 4 is y is given as x raised to n minus 1 upon x minus 1। पहले आप लोगों को सोचना है, बोलो क्या करने का। सिद्धांत ने तो एक आंसर भी दे दिया, सिद्धांत बोल रहा है 0। सर एक्सपेंशन है। एक्सपेंशन लाइक व्हाट, मतलब x raised to n minus 1 का x minus 1 is the common factor, फिर बाकी सब। करेक्ट, यस। अलजेब्रा में, बेसिक अलजेब्रा में आप लोगों ने ये चीज शायद सीखा होगा, तो मैं जरा इसको अलग वे में कनेक्ट करवाता हूँ। सब लोग बहुत ध्यान से देखो। मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूँ। मैथ्स में मैंने आपको एक बात कही थी अभी आप स्टार्ट में, कोई चीज को अच्छे से समझना ना तो एग्जाम्पल के तौर पे समझो उसको। एग्जाम्पल सोच के दिमाग लगाओ तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सो लेट मी डू वन थिंग, लेट मी राइट इट एज x raised to 4 minus 1 upon x minus 1। ठीक है, मैं मान रहा हूं कि n की जगह पे 4 है। ठीक है, ये मेरा अजम्पशन है। सो अगर मुझे ये कोई बोलता है कि भाई ये वैल्यू क्या है ये पता करो, तो पता है मैं कैसे कर सकता हूं ये। I can write it, I can do it like this, x raised to 4 minus 1 को x minus 1 से डिवाइड करना है। तो बेसिक डिवीजन जो आप लोगों ने बचपन में सीखा है ना, वो अप्लाई कर रहा हूं मैं। सो x में क्या मल्टीप्लाई करोगे तो x raised to 4 आएगा, x cube। परफेक्ट। तो x cube into x raised to 4 हो गया, x cube into -1 माइनस x cube हो गया। तो साइन चेंज होता है, ये तो जानते रहोगे बेसिक चीज। ये कैंसिल हुआ, बचा क्या, x cube minus 1 बचा। अब मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा इसके अंदर, तो मेरे को x cube मिलेगा, x square मल्टीप्लाई करूंगा, यस। तो x स्क्वायर मल्टीप्लाई किया तो x cube minus x square हो गया, साइन चेंज, ये कट हुआ, क्या बचा, x square minus 1 बचा। अब फिर क्या करूंगा मैं, x मल्टीप्लाई करूंगा तो आपको मिलेगा x square minus x। देखते जाओ, माइनस प्लस, ये कैंसिल हुआ, बचा क्या, x minus 1। अब मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा, 1। सो 1 अगर मल्टीप्लाई करोगे तो सेम टर्म आ जाएगा एंड इट विल गेट कैंसल्ड, बचेगा क्या, 0। मतलब रिमाइंडर इज 0। और रिमाइंडर 0 इसका मतलब क्या हुआ, दिस डिवीजन इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू दिस कोशेंट, मतलब x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। समझ में आ रहा है? yes सर। अब ये पूरा मैं डिलीट करता हूं, ये जो डिवीजन मैंने किया है इसको तो भूल जाओ। आपको एक फॉर्मूला जैसा कुछ मिल गया। क्या आपको मिला दोस्त, आपको पता चला कि अगर x raised to 4 minus 1 upon x minus 1 पैटर्न आता है, सो इट इज अ स्टैंडर्ड सीरीज लाइक दिस। अगर ये पावर 4 है तो आप थर्ड पावर से यानी एक लेस पावर से स्टार्ट करोगे एंड you will keep on reducing the power like this. So if somebody says it is x raised to 10 minus 1 upon x minus 1, what should be your result? x raised to 9 plus x raised to 8 plus x raised Yes, it is x raised to 9 plus x raised to 8 and so on till 1. Interesting, isn't it? तो हमको एक चीज मालूम पड़ा भाई, ये वाला टर्म क्या होएगा मालूम है, this is going to be x raised to n minus 1 plus x raised to n minus 2 plus and so on up till 1। और वो ऐसे जाएगा, समझ में आया? yes sir तो मैं इसको जरा जनरलाइज कर देता हूं, यही है इंजीनियरिंग दोस्त। जो भी सीखोगे ना जनरलाइज करके सीखोगे, तो मैं जनरलाइज करके साइड में लिख देता हूं इधर, x raised to n minus 1 upon x minus 1 is always equivalent to this। अब सोचो जरा, दिमाग लगाओ, अगर ये आया x raised to n plus 1 upon x plus 1 तो क्या होगा, ये गैस करो। सेम प्लस Same माइनस साइन ऑल्टरनेट हो। यस, ऑल्टरनेट प्लस माइनस होएगा, दैट्स इट। ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। अब ये लास्ट में क्या होएगा वो डिपेंड करता है, बट स्टिल ऑल्टरनेट प्लस माइनस यू विल बी गेटिंग। आपको एक और चीज कनेक्ट करवाओ। हाँ जी बोलिए। क्या होगा, सॉरी, लाइक साइंस अल्टरनेट होते जाएंगे वो, वही डिवीजन वाला, जैसे ये लो, ये अपॉन ये,
तो अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ x⁴ + 1 x+1, तो देखो x³ पहले मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, बराबर, ये कैंसिल हुआ। अब ये क्या बचा, -x³ + 1 बचा ना, तो आपको -x³ कब आएगा, व्हेन यू मल्टीप्लाई -x²। यस गेटिंग इट? ये लॉजिक है। अरे मैंने वीडियो बंद रखा है अपना, सॉरी। तो ये लॉजिक आएगा, समझ में आया? सेम वे आपको एक और चीज समझाता हूं, कनेक्ट करवा रहा हूं। आप लोगों ने जीपी सीखा है, जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, याद है यस कुछ? एक्चुअली ध्यान से देखो तो ये जीपी है। मतलब अगर आपको कोई बोलता है x⁴ + x³ + x² + x+1 निकालो, सो डोंट यू थिंक दीज नंबर्स आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन? ये अपॉन ये करो x ही आएगा, ये अपॉन ये करो x ही आएगा, ये अपॉन ये x, डिवाइड करने पे अगर सेम नंबर आता है, कॉमन रेशियो, सो वी कॉल इट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और ये सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, SN करके कुछ लिखते थे आप, याद आ रहा होगा तो। यस अगर ये जो मैं बोल रहा हूं समझ आ रहा है तो ठीक, नहीं समझ आ रहा है तो इग्नोर करना। तो n, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी ये होता है, अगर आपको याद होगा तो a r⁻n−1 upon r−1, where a is called first term and r is common ratio. So a is first term हमेशा हम लोग इसको ले रहे हैं, तो ये हो गया 1 कोई लिखता है क्या? नहीं। कॉमन रेशियो क्या है, नंबर्स डिवाइड करने पे क्या आ रहा है, x, so it is x⁻n, n मतलब क्या रहेगा, कितने टर्म्स है, टर्म्स कितने काउंट करो, 5, फिर से वही रिजल्ट बना ना। सो ये लॉजिक आप डिवीजन से समझ गए, ये लॉजिक आपको मैंने जीपी से बताया। और कुछ याद दिलाऊं? और याद दिलाता हूं, x⁻n−1 upon x−1 लिमिट x टेंड टू 1, इट इज n a⁻n−1, अगर ये a⁻n है तो। यस सर कुछ याद आ रहा है? ये लिमिट से भी कनेक्ट हो रहा है। तो ऐसा ही है यार, ये मैथमेटिक्स यही है। मैथमेटिक्स नहीं बोलूंगा मैं, सॉरी, मुझसे गलती हो गई, माफ कर देना। अप्लाइड मैथमेटिक्स, सो यू नीड टू हैव कनेक्शंस, हर चीज का कनेक्शन होना चाहिए। ये कनेक्शन आगे आएगा तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, फिलहाल हम लोग इसको यहीं पे रोकते हैं। जीपी का भी कनेक्शन आएगा, लिमिट्स का भी कनेक्शन आएगा, और अपने जर्नी में ये सारी चीजें मैं आपसे डिस्कस करते रहूंगा। और ये फील मत करना अरे यार 12th में मैंने ये छोड़ दिया था, ओह शिट, ये करने की जरूरत नहीं है, जो गया वो गया। हम लोग यहाँ पे सब कुछ कवर करेंगे। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन खत्म हो गया दोस्त, अब इसका nth डेरिवेटिव करना है, टेकिंग सर 0 nth डेरिवेटिव, यस। तो दोस्त आप n टाइम्स डेरिवेटिव कर रहे हो x⁻n−1 का, तो इसका आंसर तो 0 आएगा ना। हिडन मीनिंग, x⁻n का n टाइम्स डेरिवेटिव होता है n फैक्टोरियल, उसके आगे 0 होगा। तो उस हिसाब से x⁻n−1 का खाली n-1 टाइम्स ही डेरिवेटिव हो सकता है, और वो आएगा n-1 फैक्टोरियल। n-1 के आगे n टाइम आता है, तो वो तो 0 होगा ना, क्योंकि इट इज कांस्टेंट। बोलो ना, समझे ना? यस सर यस, यही है। अब सोचो भाई, अगर x⁻n−1 का डेरिवेटिव 0 है तो ये किस खेत की मूली है? ये तो उससे भी छोटा टर्म हुआ, उसका डेरिवेटिव तो पक्का 0 होएगा, ये सबका पक्का 0 होएगा। सो पूरा डेरिवेटिव होने वाला है आपका 0। कोई रीजन देने का बाजू में नहीं। फिर भी अगर नहीं समझा तो ऐसा सोचो, फिर एग्जांपल ले रहा हूं। सपोज ये x⁻⁻1 अपॉन x-1 है, फिर से भाई, तो मैं आपको क्या पूछ रहा हूं, फोर्थ डेरिवेटिव निकालने का। हाँ, ये देखो क्वेश्चन ऐसा सोचो, x⁻n है ना इधर, तो nth पूछा है, वो हिसाब से x⁻4 है तो फोर्थ पूछा है। तो आपको मैंने क्या सिखाया, दिस सीरीज इज व्हाट, दिस इज, इससे एक कम करने का पावर बोले तो x³ + x² + x+1। तो x³ का 3 बार ही डेरिवेटिव हो सकता है, चौथा डेरिवेटिव क्या होएगा, 0। तो जब इसका 0 है तो इसका तो पक्का 0 होएगा। हो गया, फुल लॉजिक क्लियर है सबको? यस सर Yes, sir. परफेक्ट। तो ये क्वेश्चन यहीं के यहीं खत्म हो गया। अब आपको सपोज मैं थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए, नहीं कंफ्यूज नहीं, थोड़ा अच्छे से समझाने के लिए, सपोज मैं आपको बोलता हूं इसका n-1 टाइम्स डेरिवेटिव करो। मतलब आई एम नॉट आस्किंग टू डिफरेंशिएट इट n टाइम्स, आई एम आस्किंग टू डिफरेंशिएट इट n-1 टाइम्स। सर n-1 परफेक्ट, परफेक्ट, क्या बात है। तो इसका x⁻n-1 का डेरिवेटिव हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल, बाकी का क्या होएगा,
Zero. Zero, because there are smaller terms compared to this. So definitely the answer is going to be 0 for them. So it is going to be n minus 1 factorial. So that's an interesting thing to, you know, understand, to learn. So suppose, again, with an example, I'll explain you. Suppose somebody says x raised to 5 minus 1 upon x minus 1. So its fifth derivative will certainly be 0, but its fourth derivative will be what? 5 factorial. Sorry, 4 factorial. 4 factorial. Factorial में इंटरेस्टिंग, isn't it? यही तो खूबसूरती है मैथमेटिक्स की दोस्त, यही करने में तो मजा आता है। ठीक है, सो ये सारी चीजें हम लोग सीखने वाले हैं आगे भी। अब आपको मैं एक चीज और समझा देता हूं, मतलब मैं फ्लो आपको बता देता हूं जो मैं हर लेक्चर में करूंगा भी, मतलब हर एक टॉपिक में। सो जस्ट टेकिंग यू बैक टू दिस पर्टिकुलर पेज, मैंने आपको बोला सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में आप दो टाइप्स पढ़ने वाले हो, पहला बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड फॉर्मूले और दूसरा लेबनिज़ थ्योरम। As of now you realized that I use certain formula. देखो x raised to n का फॉर्मूला मैंने यूज किया आपके सामने, मैंने ये फॉर्मूले यूज किए दोनों। So these are basically algebraic terms. So what I'm trying to explain you is I have solved or I have explained you algebraic type problems as of now. अभी भी खत्म नहीं हुआ, algebraic आएगा। अब और कौन से टाइप के प्रॉब्लम आएंगे? लॉगरिथमिक प्रॉब्लम आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम आएगा, एक्सपोट्रिगो टाइप प्रॉब्लम आएगा। तो यही आपको टाइप 1 में सीखना है। सो टाइप 1 के अंदर के सब टाइप्स में आपको इन अ वे बोल रहा हूं, अलजेब्रिक, लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोट्रिगो, ये आपको सीखना है। ठीक है, सो जो ऑब्वियसली हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो अपना टाइप 1 हो जाएगा, देन विल गो फॉर टाइप 2, जो जब आएगा तब बताऊंगा। हेलो जी, यस यस बॉस। सर, इनिशियली हमने जब पहला फॉर्मूला देखा x raised to n, तो n फैक्टोरियल, और उसका एग्जांपल समझाने के टाइम पे आपने बोला कि उसका n minus 1 उसका रहेगा, इट वुड बी n फैक्टोरियल इनटू x, राइट? करेक्ट इधर हम करेक्ट। लोग पे x क्यों नहीं डाल रहे? हमने इधर जब हम लोग नहीं नहीं, इधर क्यों नहीं डाल रहे? क्योंकि x raised to n, ये वाला क्वेश्चन की बात करो ना, ये वाला। हाँ, अभी जो हमने करवाया था आपने। हाँ, तो इसमें मैंने क्यों नहीं किया? क्योंकि x raised, इसमें मैंने कौन सा पूछा है डेरिवेटिव? n minus 1 ही पूछा है, और x raised to n का नहीं कर रहा हूं, x raised to n minus 1 का कर रहा हूं। तो अगर x raised to n का nth डेरिवेटिव n फैक्टोरियल होता है, तो x raised to n minus 1 का n minus 1th डेरिवेटिव n minus 1 फैक्टोरियल ही होगा ना। हाँ हाँ, वो तो है ना। वो जो मैंने एग्जांपल दिया था उसमें क्या बोला था पता है? ये x raised to n है ना, तो इसका n minus 1 होगा n minus 1 into n फैक्टोरियल, सॉरी ओके, x raised to n minus, जो भी था, क्या था, x n minus 1 फैक्टोरियल इनटू x। तो उधर Okay, मैंने sir, nth का n minus 1th टाइप किया था, वो अलग था। ओके सर, समझ गया ना? ओके ब्रो। सो आपको कैसे टाइप के प्रॉब्लम्स में आगे कराने वाला हूँ ये भी मैंने आपको बता दिया। अब आज अपना पहला लेक्चर था, फर्स्ट लेक्चर था, तो मैं बहुत ज्यादा आगे आपको लेकर नहीं जाऊंगा। 2 आवर्स का अभी देखो आगे कैसा सेशन होने वाला है, 8 से 12 आपका सेशन रहेगा। तो 8 से 12, और उसमें बीच में हम लोग ब्रेक रखेंगे एक। तो जैसे अभी ये लेक्चर अपना इतना टाइम का हुआ, फिर एक छोटा सा ब्रेक, एंड देन विल कंटिन्यू फॉर second half of session. But today, this being first lecture, I think आज अपने को यहीं पे रुकना चाहिए, क्योंकि आपके लिए एक और काम है। ये सब करने के बाद आपको जाना है, प्लेलिस्ट देखना है। सो 5 वीडियोस होंगे शायद, जहां तक मुझे याद है, और 12 मिनट का पकड़े तो 1 घंटे का पूरा वीडियो रहेगा वो, और वो आप ऐसे कुछ भी अपना डेली एक्टिविटी करते करते आप उसको देखते रहो। ठीक है, नोट डाउन करने की कुछ जरूरत नहीं है, नोट डाउन करोगे तो अच्छा ही है, बट नहीं करोगे तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको 4-5 बार देखोगे तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो आज हम लोग यहीं पे रुकते हैं। मुझे नहीं लगता आज अपने को आगे कुछ करना चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रॉपर 4 आवर्स का सेशन करेंगे। ठीक है, हाँ, ये स्टडीज ऐप में रहेगा। हाँ जी सर, प्लेलिस्ट स्टडीज ऐप में रहेगा कि यहाँ से जब? मैं समझ नहीं पाया, क्या बोल रहे थे? जो भी प्लेलिस्ट है सर, वो स्टडीज ऐप में रहेगा? हाँ, ये लेक्चर के पीडीएफ्स ना? नहीं, वो प्लेलिस्ट का लिंक। हाँ, प्लेलिस्ट शायद उसमें नहीं रहेगा। प्लेलिस्ट एक बार चैट बॉक्स में वापस डाल देता हूँ मैं। सुबोध सर, एक बार प्लेलिस्ट डाल दीजिए ना वापस से इसमें, वो अभी सब लोग सेव कर लो। हाँ, वो शायद स्टडीज ऐप में नहीं रहेगा सर। वो प्लेलिस्ट में यही फॉर्मूले का आ गया, देखो। हाँ, यही फॉर्मूले देखो ना, मैं प्लेलिस्ट एक बार खोल के भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। चैट बॉक्स में वापस से सुबोध सर ने डाल दिया है। उसमें क्या है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले, डेरिवेटिव फॉर्मूले, इंटीग्रेशन फॉर्मूले, देखो यही है, ये प्लेलिस्ट है। तो इसमें जैसे देखो, ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले, ये 20 मिनट का ये बड़ा वीडियो है। तो इसमें ना सारे फॉर्मूलेस डिस्कस किए हुए हैं। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक से लेकर
अब ये 9th स्टैंडर्ड वाला बेसिक वाला फॉर्मूला है, सारे डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। सो ये आप लोग एक बार देख लेना, आपको हेल्प हो जाएगी। ऑलराइट, सो आई थिंक वी शुड स्टॉप हियर। ये पीडीएफ भी अपलोड हो जाएगा, ठीक है। सी यू इन नेक्स्ट क्लास गाइस, थैंक यू। हाँ, किसी को कुछ डाउट है तो पूछो, मैं वेट कर रहा हूँ। Sir, actually, I wanted to ask you Welcome, a doubt. I mean, a general doubt regarding engineering first year. Like you said, the results for first year, they are slightly difficult. I mean, so exactly what is the scenario? I mean, what is the reason you are saying? Yeah. The reason is exactly the way I explained. See, मैंने क्या बोला, आप लोगों को पूरा साल का कंटेंट, एक साल का कंटेंट कुछ महीनों में कवर करना है। So that way it becomes difficult. It is not difficult. अभी जैसे आप लोग वेकेशन मैच में 3 सब्जेक्ट्स पढ़ लोगे ना, तो आपको लगेगा यार सब लोग ऐसे ही बोलते थे सेमेस्टर 1 डिफिकल्ट है, क्या डिफिकल्ट है, हो तो क्या हमारा पढ़ के। क्यों? क्योंकि आप वेल इन एडवांस प्रिपेयर हो रहे हो। अब जब इमेजिन करो सिनेरियो, आप कॉलेज में गए, कॉलेज में एडमिशन हुआ, 3 महीने बाद पेपर रहेगा, शायद उससे कम भी हो सकता है। So in those 3 months, 5 subjects with course content, in fact same or more than 12th standard का syllabus. That way it becomes difficult. तो इसके लिए लोग मैनेज नहीं कर पाते। So टाइम मैनेजमेंट की वजह से डिफिकल्ट होता है, बाकी कुछ नहीं है। Okay. So once you get acquainted with the first year, then the succeeding years they are not as you will be used to. It will be like again the course content will increase. Third semester onwards, you will feel कि 1.5 साल का content एक semester में है, but you will feel हो जाएगा ना। फोर्थ ईयर पहुंचते तो ऐसा होता है ना कि लास्ट के 1 महीना भी पढ़ लिया या 10 दिन पहले भी पढ़ लिया तो भी काम हो जाता है, बिकॉज यू गेट लाइक यू सेड एक्विटेड विद द कोर्स कंटेंट और द प्रोसेस बेसिकली। सो इसके लिए वो डिफिकल्ट नहीं होता और वो धीरे धीरे डेवलप होगा। अभी तो सेम 1 है, सेम 1 इज कंपैरेटिवली इजी। जैसे मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट अगर सेम 1 का किसी को पूछोगे तो मैकेनिक्स बोलेगा, सेम 2 में जब आप जाओगे ना तो सेम 2 में मैथ्स 2 इज वेरी डिफिकल्ट, मतलब वेरी लेंथी। तो वो एक प्रोसेस है, हमेशा चेंज होता रहता है, बट आदत पड़ जाएगी, डोंट वरी। Okay, so I mean first year के लिए we mostly need help, I mean like classes and all that. So second year से नहीं लगता है, मतलब सेकेंड ईयर से इट बिकम्स योर चॉइस। मतलब कुछ लोगों को कुछ सब्जेक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते थे कंप्यूटर्स में एडमिशन लेकिन आपको मिल गया इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक्स आपको पसंद नहीं है। सो अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं है देन यू विल नीड हेल्प इन दैट। सो उसमें सब्जेक्ट्स आएंगे जैसे ईडीसी, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स, वो थोड़े हैवी है तो उसके लिए आपको जरूरत पड़ सकती है, है ना। बाकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि हाँ ये मैं मैनेज कर सकता हूँ तो इट इज नॉट नीडेड, नॉट एट ऑल। फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा ये है कि हाँ सम हेल्प इज रिक्वायर्ड। वो भी अगर बेसिक्स खराब है, बेसिक्स ज्यादा अच्छे से नहीं है तो फिर तो डेफिनेटली चाहिए। ओके सर, थैंक यू। वेलकम ब्रो। सर फिर ये और किसी को कुछ अच्छा रिजल्ट लाना पॉसिबल है कि नहीं? क्यों नहीं है, पॉसिबल है। विद्यालंकर के वेबसाइट पे जाओ, 10 पॉइंटर वाले कितने सारे स्टूडेंट्स हैं। 10 पॉइंटर मतलब समझते हो ना, थ्रू एंड थ्रू, पूरा का पूरा मार्क्स। तो वो है, पॉसिबल है, डिफिकल्ट कुछ नहीं है। सब देखो ना अभी, अब इस तरह से ये ऐसा हो गया कि भाई जेई क्रैक करना आसान है कि डिफिकल्ट है। क्रैक करने वाले करते ही है, वैसा है। अगर हम प्रिपेयर नहीं करेंगे तो डेफिनेटली इट इज डिफिकल्ट, बट हाँ आसान है, मेरे हिसाब से इजी है। और सेम 1 तो ज्यादा इजी है कंपेयर टू सेम 2। मैं अगर दोनों सेम की बात करूं तो एक लैडर है जो आपको पार करना है, बट ये मैं कंपैरेटिव एनालिसिस बोल रहा हूँ। 12 से कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली सेम 1 इज डिफिकल्ट। सर वो वीडियो में आप थे? हाँ वो मैं ही था, वो वीडियो में जो प्लेलिस्ट है ना उसमें मैं ही हूँ। थैंक यू, थैंक्स गाइस, थैंक यू।